हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं? सो माय नेम इज यश महेश्वरी एंड वेलकम बैक टू द चैनल. सो दिस वीडियो is for ICSE class 10th students who will be taking up their board examinations in 2025. So today I'll be covering up the chapter shares and dividends. So this chapter comes under basically the first part, commercial mathematics of ICSE. एंड इस पूरे चैप्टर को हम जल्दी से सबसे आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये यहाँ पे सीखने वाले हैं. मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बताने वाला हूँ रिलेटेड टू शेयर्स एंड डिविडेंड्स. और अगर आपने इस वीडियो को पूरी अच्छी तरीके से देख लिया और मेरे साथ साथ ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो गारंटी है कि दोबारा आपको ये चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा. बोर्ड एग्जामिनेशंस तक आपने अगर एक बार ये अच्छे से पढ़ लिया, एक बार इसके क्वेश्चंस अगर अच्छे से कर लिए तो ये बोर्ड तक के लिए तैयार हो जाएगा. सो बेसिकली मैं यहाँ पे आईसीएसई क्लास 10th के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और मैथमेटिक्स मैं कवर कर रहा हूँ. फिजिक्स के दूसरे टीचर हैं, केमिस्ट्री की दूसरी मैम है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी की दूसरी मैम है, बायोलॉजी के दूसरे टीचर्स हैं. सो सारे अलग अलग टीचर्स हैं जो हम लोग यहाँ पे 2025 को टारगेट करते हुए आईसीएसई क्लास 10th का बेस्ट कंटेंट लेके आ रहे हैं ताकि आपको मिनिमम समय में मैक्सिमम आउटपुट मिल जाए. सो मिनिमम समय में हम लोग सारे चैप्टर्स, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा रहे हैं ताकि जो आउटपुट निकले वो मैक्सिमम निकले. चलिए सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन शेयर्स एंड डिविडेंड्स के ऊपर. तो शेयर्स होते क्या हैं, सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा. सो शेयर्स समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं और उस एग्जांपल से आप आराम से समझ जाओगे कि शेयर्स क्या होते हैं, डिविडेंड्स क्या होते हैं. सो लेट्स से मेरी एक कंपनी है जिसका नाम है माहेश्वरी क्लासेस डॉट प्राइवेट लिमिटेड. ठीक. सो लेट्स से ये एक मेरी कंपनी है माहेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, इस नाम से मेरी एक कंपनी है. अब इस कंपनी में मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूं और मैं पूरे इंडिया में जितने भी आईसीएसई और आईएससी के बच्चे हैं उनको टारगेट करना चाहता हूं एंड दैट टू मैं ऑफलाइन क्लासेस चलाना चाहता हूं. अब अगर मुझे ऑफलाइन क्लासेस चलानी होंगी तो मुझे जगह लेनी पड़ेगी. क्लासेस चलाने के लिए मुझे वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा, टेबल रखनी पड़ेगी, स्टूडेंट्स को बैठने के लिए बेंचेस रखनी पड़ेंगी, स्मार्ट बोर्ड लगाना पड़ेगा, कैमरा लगाना पड़ेगा, एसी लगाना पड़ेगा, लाइट्स लगानी पड़ेगी. तो पूरा इंफ्रा मुझे करना पड़ेगा. फिर वहां पे मुझे अलग अलग टीचर्स रखने होंगे, अलग स्टाफ रखना होगा, ये सारी चीजें मुझे करनी होगी. फिर एडवर्टीजमेंट के लिए मुझे खर्चा करना होगा. तो मुझे बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा अगर मैं इंडिया लेवल पे एक इंस्टीट्यूट चला रहा हूं तो. अब इतना पैसा एज एन इंडिविजुअल मेरे पास तो नहीं है, तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में लॉन्च कर सकता हूं. तो पहले मुझे सेबी पे जाके, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो ये सारा शेयर्स और कंपनीज को देखती है, उस कंपनी में, उस सेबी में जाके मुझे बताना होगा कि भाई मैं अपने शेयर्स निकालना चाहता हूं मार्केट में और मैं मार्केट से, पब्लिक से, लोगों से पैसा उधार लेना चाहता हूं. अब ये एक तरीके का उधार तो नहीं होता है क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है, ये एक तरीके की गुडविल होती है आपकी. सो अगर मेरी गुडविल है तो मेरे स्टूडेंट्स या मेरे साथ के कलीग्स या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनको विश्वास है कि हमारी क्लासेस बहुत अच्छी चल सकती हैं, हम काफ़ी अच्छा मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, वो क्या करेंगे, वो मेरे शेयर्स ले लेंगे, परचेज करने के लिए रेडी हो जाएंगे मार्केट से. सो लेट्स से मैंने एक शेयर निकाला अपनी क्लासेस का, माहेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड का मैंने एक शेयर निकाला जिसकी कॉस्ट रखी मैंने ₹10. सो ये जो 10 रुपए की कॉस्ट रखी मैंने इस पर्टिकुलर शेयर की, मतलब अगर आप 10 रुपीज मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो मैं उसके बदले में आपको एक शेयर प्रॉमिस करूंगा, मैं आपको उसके बदले में एक शेयर दूंगा. सो लेट्स से कोई बंदा है जो 1000 रुपए मेरी कंपनी में लगाना चाहता है तो मैं उसको 100 शेयर्स दूंगा 10 रुपीज ईच का. सो लेट्स से एक तारीख है 1 अप्रैल, जिस दिन मैंने अपनी कंपनी लॉन्च की, जिस दिन मैंने मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए. जिस दिन मैंने मार्केट में शेयर्स लॉन्च किए तो मेरी शेयर की जो कॉस्ट है जो मैं मार्केट में दे रहा हूं अपने शेयर होल्डर्स को या किसी भी आदमी को जो ये खरीद सकता है, वो 10 रुपीज है. अब ये जो 10 रुपीज की कॉस्ट है, जिस कॉस्ट पे मैंने शेयर्स अपने मार्केट में उतारे, इंट्रोड्यूस किए, इस कॉस्ट को हम लोग कहते हैं नॉमिनल वैल्यू. क्या कहते हैं? नॉमिनल वैल्यू, या फिर एनवी भी बोलते हैं, नॉमिनल
वैल्यू। इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, इसको हम फेस वैल्यू से भी जानते हैं। सो फेस वैल्यू बोल लो या नॉमिनल वैल्यू बोल लो, एक ही बात है यहां पे, ठीक है। सो नॉमिनल वैल्यू जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। चलो इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले ये एग्जांपल पूरा कर लेते हैं, राइट। सो ये 10 रुपए का मैंने शेयर उतारा, ये एनवी है। अब मैंने क्या किया, इस तरीके से उतार के, लेट्स से मेरे पास 1000 रुपीज टोटल कलेक्ट हो गए। कितने रुपीज कलेक्ट हो गए? 1000 रुपीज मेरे पास टोटल कलेक्ट हो गए। एक सेंटर को खोलने में लेट से 1000 रुपए लगते हैं, तो मैंने 1000 रुपए जो मैंने मार्केट से उठाए, जो लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे, वो पैसे मेरे पास आए। लोगों ने 100 शेयर खरीदे, 100 शेयर 10 रुपए के खरीदे, मेरे पास 1000 रुपीज आ गए। इस 1000 रुपीज से मैंने अपने बिजनेस को सेटअप किया, मैंने क्लासेस लगाई, मैंने जगह ली, मैंने सब कुछ चलाया और मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा। बहुत सारे बच्चे आके हमारे पास पढ़ने लगे और हम एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी हो गए, हमने प्रॉफिट बना लिया। सो लेट्स से मैंने अगर 1000 रुपए लगाए थे बिजनेस पे, जो मैंने मार्केट से ही उठाए थे, जो आप लोगों ने शेयर्स खरीद के मुझे पैसे दिए, उसमें से लेट्स से मुझे तुरंत के तुरंत विद इन अ ईयर 1000 रुपीज का प्रॉफिट हो गया। क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। मतलब 1000 रुपए मैंने मार्केट से उठाए थे, 1000 रुपए मैंने बिजनेस पे लगाए और सारे खर्चे हटाने के बाद, सब कुछ करने के बाद मुझे 1000 रुपए का प्रॉफिट हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू थैंक माई कस्टमर्स, इन ऑर्डर टू थैंक माई शेयर होल्डर्स, जिन्होंने मेरे से शेयर्स परचेज किए, जिन्होंने मेरी कंपनी में मुझे कॉन्फिडेंस दिखाया, जो मेरे पास पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आए, उनको थैंक यू बोलने के लिए या उनका इंटरेस्ट को जगाए रहने के लिए मैंने उनको प्रॉमिस किया था एट दी स्टार्टिंग। मैंने क्या प्रॉमिस किया था? मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको डिविडेंड दूंगा। डिविडेंड क्या होता है? सो डिविडेंड का मतलब होता है, डिविडेंड का मतलब होता है कि जब भी मैं प्रॉफिट बनाऊंगा तो मैं अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको शेयर करूंगा। मैं अपने प्रॉफिट का कुछ परसेंट आपको शेयर करूंगा। तो उसी शेयर को जो मैं अपने शेयर होल्डर्स को दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ सम परसेंटेज ऑफ द अमाउंट दे हैव इन्वेस्टेड इन माय कंपनी, दैट इज नोन एज डिविडेंड। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिविडेंड। सो लेट्स से अगर मैंने बोला कि मैं अपने शेयर होल्डर्स को 10% का डिविडेंड दूंगा, सो 10% का डिविडेंड दूंगा का मतलब ये है कि अगर किसी ने मेरे 2 शेयर्स खरीदे, तो कितने के खरीदे होंगे भाई? जाहिर सी बात है, एक शेयर 20 रुपए का, 10 रुपए का था, तो 2 शेयर 20 रुपए के होंगे, राइट। मैंने कहा कि एक साल बाद जैसे ही मुझे 1000 का प्रॉफिट हुआ, मैं आपको 10% का डिविडेंड दूंगा। सो 10% का डिविडेंड दूंगा मतलब ₹20 का 10% मैं डिविडेंड के फॉर्म में दूंगा, यानी मैं 2 रुपए अपने शेयर होल्डर को शेयर करूंगा अपने प्रॉफिट में से। सो जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ, जो भी मेरी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से मैंने 10% ऑफ द शेयर वैल्यू, जितने भी शेयर्स आपने मेरी कंपनी में खरीदे थे, उन शेयर्स की वैल्यू के हिसाब से मैंने आपको 10% रिटर्न कर दिया अपना प्रॉफिट। इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड की जब भी हम बात करेंगे ये परसेंटेज में ही होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये सबको समझ में आ गया। सो शेयर्स क्या होते हैं ये समझ में आया, डिविडेंड्स क्या होते हैं ये समझ में आया। अब होता क्या है आमतौर पे, अगर कोई कंपनी बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है और वो प्रॉफिट बनाए जा रही है, तो लोगों का क्या मन करेगा कि भाई और शेयर्स खरीदें उस कंपनी के और उस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करें, क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो वो कुछ प्रॉफिट का परसेंट हमारे साथ भी शेयर करेगी, हम घर पे बैठे बैठे प्रॉफिट कमाएंगे उस कंपनी के साथ, राइट। यही सोचता है आदमी और यही सोच के इन्वेस्ट करता है। सो जब ऐसी कोई कंपनी होती है जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, जो बहुत अच्छा काम कर रही है, तो लोग उसमें ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं। जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो ये जो हमारे शेयर की फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू 10 रुपीज थी, वो कुछ समय बाद बढ़ जाती है। लेट्स से जब कंपनी ने, मैंने महेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने जब ये शेयर उतारा मार्केट में 10 रुपीज का, एक साल बाद जब हमको प्रॉफिट होने लगा, तो हमने इस शेयर की प्राइस मार्केट में कितनी हो गई? ₹20 की हो गई। मतलब जो शेयर्स खरीदते हैं वो 20 रुपीज तक इन्वेस्ट करने को रेडी हो गए कि भाई अगर कोई मुझे एक
शेयर भी देगा, चाहे आपने 10 रुपए में लिया, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर आप आज अपना एक शेयर मुझे 20 रुपए में भी देते हो तो मैं 20 रुपए में भी लेने को तैयार हूं। तो इस पर्टिकुलर केस में जो हमारी नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, अब हमारी वैल्यू बढ़ गई क्योंकि हमारी शेयर्स की डिमांड बढ़ गई, तो लोग ज्यादा महंगे शेयर्स भी अब खरीदने को रेडी हैं। तो ये अब हमारी अगर ₹20 हो गई पर शेयर, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू कहेंगे। मार्केट वैल्यू मतलब जब हमने लॉन्च किया था तो 10 रुपए का था, लेकिन आज के हिसाब से हमारी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? ₹20। सो मार्केट वैल्यू का मतलब है कि प्रेजेंट टाइम पे जब आप खरीद रहे हो तब शेयर की वैल्यू कितनी है, उसको हम कहेंगे मार्केट वैल्यू। अब दूसरा केस ये हो सकता है कि भाई पहला केस तो मेरी कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया तो लोग मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी हैं। हो सकता है कि भाई मुझे लॉस भी हो जाए, मेरा सेंटर ना चले एंड एज अ रिजल्ट मैं लॉस बनाने लगूं, मैं उतना पैसा कमा ही ना पाऊं। सो इन दैट केस क्या होगा? जो मेरे शेयर की वैल्यू है, 10 रुपीज के शेयर जिसके पास पड़े हैं, वो क्या सोचेगा कि भाई ये तो कंपनी हमको प्रॉफिट दे ही नहीं पाएगी, तो ऐसा करते हैं हम किसी अच्छी कंपनी में, बेटर कंपनी में लगाते हैं प्रॉफिट के लिए और यहां से पैसा निकाल लेते हैं। अब यहां से अगर पैसा निकालना है मतलब हम अपने शेयर्स बेच देते हैं मार्केट में, राइट? तो मार्केट में अगर आप अपने शेयर्स बेचेंगे और कोई 10 रुपए में खरीदने को रेडी नहीं है, तो आप क्या करोगे? अपने प्राइस कम कर लोगे कि चलो कोई बात नहीं, तुम 10 में नहीं, तुम 8 रुपए में मुझसे शेयर खरीद लो और मैं तुमको 8 रुपए के शेयर बेच दूंगा। सो इन केस अगर कंपनी लॉस बनाने लगी तो मैं 8 रुपए में भी इस शेयर को बेच सकता हूं। सो ये दो कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कंपनी का ग्राफ ऊपर जा रहा है तो कंपनी के जो शेयर्स की वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, कंपनी का ग्राफ नीचे जाएगा तो कंपनी के शेयर्स की वैल्यू गिर जाएगी, राइट? तो बढ़ के 20 रुपए तक भी हो सकती है, 200 रुपए तक भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, घट के कुछ भी हो सकती है। सो लेट्स से 10 रुपीज से 8 रुपीज हो गई घट के, जब कंपनी लॉस बनाने लगी, तो ये भी ₹8 जो है वो भी इस समय क्या हो जाएगी? मार्केट वैल्यू हो जाएगी, राइट? सो 3 तरीके की चीजें हुई। अब जब आप शेयर खरीदने जाओगे किसी भी कंपनी का, लेट्स से आज के दिन आप टाटा के शेयर्स खरीदते हो, सो टाटा ने अगर अपना एक शेयर लेट्स से रुपीस, यही मान लेते हैं लेट्स से ₹10 का अगर निकाला था 20 साल पहले, आप आज की डेट में उसका शेयर खरीदने जाओगे तो क्योंकि टाटा एक बहुत जबरदस्त प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है, खूब प्रॉफिट कमा रही है, खूब ग्रो कर रही है इंडिया में और पूरे वर्ल्ड में, सो एज अ रिजल्ट जो 10 रुपए का शेयर आपने लिया था वो आज की डेट में लेट्स से हो गया है 20 रुपए का, डबल हो गया है शेयर। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चीज के लिए एक टर्म यूज करते हैं, वो टर्म क्या होता है वो मैं बता रहा हूं। और अगर हमारी वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से या फेस वैल्यू से कम हो जाती है, मतलब जिस प्राइस पे हमने शेयर लॉन्च किया था उस प्राइस से अगर शेयर की वैल्यू कम हो जाती है जब आप खरीदते हैं, तब एक पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजी का यूज किया जाता है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्या टर्मिनोलॉजी है। सो बेसिकली आपको शेयर्स और डिविडेंड्स का कॉन्सेप्ट यहां पे आ गया होगा। समझ में आ गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, नहीं समझ में आया तो जरूर बताइएगा कि क्या नहीं समझ में आया, सो दैट मैं आपको अगली बार और अच्छे से उसको समझा सकूं और अच्छे से बता सकूं, राइट? तो नॉमिनल वैल्यू क्या होती है, या प्रिंटेड वैल्यू क्या होती है, या फेस वैल्यू क्या होती है? सो जिस दाम पे, जिस प्राइस पे शेयर को लॉन्च किया गया वो जो प्राइस होता है उसको कहते हैं नॉमिनल वैल्यू। तो अपनी एक कॉपी उठा लो, पेन उठा लो, जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो आप अपनी भाषा में लिखते जाइए, पूरा चैप्टर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये, चैप्टर है ये, राइट? तो नॉमिनल वैल्यू क्या हो गया या फेस वैल्यू क्या हो गया? जिस दाम पे, जिस प्राइस पे शेयर मार्केट में लॉन्च किया गया। देन मार्केट वैल्यू क्या हो गया या कैश वैल्यू क्या हो गया? तो मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू हो गया कि शेयर के दाम जब मार्केट में लॉन्च किए गए थे उसके बाद या तो बढ़ सकते हैं या तो घट सकते हैं। तो अब प्रेजेंटली जो मार्केट में उसका रेट है, जिस रेट पे लॉन्च किया गया था वो तो अलग हो गया, मार्जिनल वैल्यू हो गया, सॉरी नॉमिनल वैल्यू हो गया या फेस वैल्यू हो गया। अब उसके बाद आज की डेट में उस शेयर का क्या प्राइस है, या तो बढ़ गया होगा या घट गया होगा या हो सकता है बराबर भी होगा। तो आज की डेट में, प्रेजेंट डे, द वैल्यू ऑफ द शेयर एट टुडे या एट प्रेजेंट डे इज नोन एज द मार्केट वैल्यू या कैश वैल्यू।
right? So the market value of a share can be the same, can be more or can be less. तो ये तीनों चीजें हो सकती हैं कि जो मार्केट वैल्यू है वो नॉमिनल वैल्यू के बराबर भी हो सकती है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है. नाउ इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ अ शेयर इज द सेम देन इट्स नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज सेड टू बी एट पार. तो जो टर्मिनोलॉजी मैं आपको बता रहा था वो है एट पार. सो एट पार का मतलब क्या है? एट पार का मतलब है अगर आपकी मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू द नॉमिनल वैल्यू तो हम टर्म क्या यूज करेंगे? हम टर्म यूज करेंगे एट पार. एट पार मतलब जितने में शेयर लॉन्च हुआ था आज की डेट में उस शेयर की वैल्यू उतनी ही है, सेम टू सेम है. सो वी विल से एट पार. ठीक है. इसके बाद अगर market value is more than its nominal value, the share is said to be above par या फिर at a premium. तो अगर आपकी मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बढ़ गई, ज्यादा हो गई, तो हम क्या कहेंगे इस चीज को? हम इस चीज को कहेंगे अबव पार या फिर अबव पार बोलेंगे इसको, या फिर हम बोलेंगे एट प्रीमियम. एट प्रीमियम. सो अगर क्वेश्चन में कहीं पे भी ये डेफिनेशन, ये स्टेटमेंट लिखा है, ये टर्मिनोलॉजी लिखा है एट पार या फिर अबव पार, तो अबव पार का मतलब है कि मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है फेस वैल्यू से, राइट? और अगर लिखा है एट पार मतलब मार्केट वैल्यू बराबर है फेस वैल्यू के. अगर लिखा है एट प्रीमियम तो इसका भी मतलब है मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई है नॉमिनल वैल्यू से या फेस वैल्यू से. ठीक. अगर मार्केट वैल्यू कम हो जाए, लेस देन द नॉमिनल वैल्यू, द शेयर इज सेड टू बी बिलो पार और एट अ डिस्काउंट. तो अगर मार्जिनल कह रहा हूं बार बार, अगर मार्केट वैल्यू लेस है देन द नॉमिनल वैल्यू तो हम कहेंगे इसको बिलो पार या फिर एट डिस्काउंट. तो इनमें से कोई भी टर्मिनोलॉजी आपको क्वेश्चन में दिखाई दे जाए तो आपको समझ जाना है कि ये क्वेश्चन कहने की कोशिश क्या कर रहा है. इसलिए ये टर्मिनोलॉजी समझना, दिमाग में बैठाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको इन्हीं टर्मिनोलॉजीज में दिया जाएगा. तो जब तक ये टर्मिनोलॉजीज आपके दिमाग में क्लियर नहीं होती आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टर्मिनोलॉजीज. तो यहां पे मैंने फिर इसको छोटे से दिखा दिया है लिख के कि एट पार का मतलब है मार्केट वैल्यू इज इक्वल्स टू नॉमिनल वैल्यू, अबव पार का मतलब है मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन द नॉमिनल वैल्यू, बिलो पार का मतलब है मार्केट वैल्यू इज लेस देन नॉमिनल वैल्यू. तो आप जिस कॉपी में अपने नोट्स बना रहे हैं उस कॉपी में बस ये 3 पॉइंट्स लिख लीजिए, आपका काम हो जाएगा. मैं इस चैप्टर को इतने सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाऊंगा कि सिर्फ 2 फॉर्मूले आपको बताऊंगा और उस 2 फॉर्मूले से पूरा का पूरा चैप्टर आप आराम से कर ले जाएंगे. बहुत सारे फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, यूज करने की जरूरत नहीं है, 2 ही फॉर्मूलों से सारा काम हो जाएगा, राइट? तो इस तरीके से, अलग तरीके से थोड़ा समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना. अगर समझ लिया तो इस चैप्टर के महारथी हो जाओगे, गारंटी. नाउ द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी फ्रॉम हिज इन्वेस्टमेंट इन द कंपनी इज कॉल्ड डिविडेंड. तो मैंने आपको बता दिया कि जब कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो उसने उस प्रॉफिट का कुछ % अपने शेयर होल्डर्स को दे दिया और उसको हमने क्या बोला? उसी को हमने बोला डिविडेंड. अब एक चीज समझना, जो डिविडेंड मेरी कंपनी ने दिया, सो लेट्स से आपने मेरी कंपनी में 2 शेयर्स लिए थे 20 रुपए के, मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं आपको 10% का डिविडेंड दूंगा, तो 20 का 10% हो गया 2 रुपीज. तो ये 2 रुपीज मैंने आपके साथ शेयर किया, ये मेरी कंपनी का डिविडेंड है. अब ये जो मेरी कंपनी का डिविडेंड है जो आपको मिला, जो आपने 2 शेयर्स लिए थे उसके अगेंस्ट में, इसी को मैं आपकी इनकम भी बोल सकता हूं. क्या बोल सकता हूं? इसी को मैं आपकी इनकम भी बोल सकता हूं. भाई आपने अगर शेयर्स खरीदे तो आपकी इनकम क्या है? तो आपकी इनकम क्या होगी? आपकी इनकम वही होगी जितने पैसे आपको कंपनी ने दिए, इन द फॉर्म ऑफ कंपनी का प्रॉफिट को जब कंपनी ने आपके साथ शेयर किया, उसी को मैं आपकी इनकम भी बोल सकता हूं. तो यही जो डिविडेंड आपको मिला, यही आपके लिए क्या हो गया? यही आपके लिए एक तरीके से इनकम भी हो गया. सो ये टर्मिनोलॉजी सेम है, डिविडेंड आ जाए या इनकम आ जाए तो दोनों में एक ही चीज करनी है, राइट? Dividend is always expressed as percentage of the nominal value of the share. हाँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है.
डिविडेंड हम जब भी निकालेंगे हम कभी भी मार्केट वैल्यू से नहीं निकालेंगे, चाहे शेयर बढ़ जाए या शेयर घट जाए, हम मार्केट वैल्यू से डिविडेंड नहीं निकालते। हम हमेशा डिविडेंड किससे निकालते हैं? नॉमिनल वैल्यू से, फेस वैल्यू से, उस वैल्यू से जिस वैल्यू पे शेयर मार्केट में लॉन्च किया गया, उस वैल्यू पे ही हम हमेशा क्या निकालेंगे? अपना डिविडेंड निकालेंगे। तो ये स्टार बना के कॉपी पे लिख लीजिए कि हम डिविडेंड हमेशा कैलकुलेट करते हैं नॉमिनल वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे। द डिविडेंड डज नॉट डिपेंड ऑन द मार्केट वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सो हमारा एक कोर्स चल रहा है ऑनलाइन क्लासेस में और ऑफलाइन क्लासेस में। सो अगर आप लखनऊ से हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर को ज्वाइन कर सकते हैं जो आलमबाग में है। अगर आप आउट ऑफ लखनऊ हैं तो आप वर्ल्ड में कहीं पे भी हैं, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है पहल ICSE क्लास 10 2024-25 के स्टूडेंट्स को हम यहाँ पे तैयारी करा रहे हैं क्लास 10 के बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए जो 2025 में होने वाले हैं। इसमें हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करा रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, बायो, कंप्यूटर्स, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट्स एक्सेप्ट हिंदी, सारे सब्जेक्ट्स हम कवर करा रहे हैं। ये जो हमारी क्लासेस हैं ये हमारी क्लासेस माहेश्वरी क्लासेस एप्लीकेशन पे चल रही हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। ये क्लासेस बिल्कुल लाइव चलती हैं। इसमें हम आपको नोट्स देते हैं, शीट्स देते हैं, हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स आपको मिलते हैं। यस, हमारे वर्ल्ड फेमस गेस्ट पेपर्स जो हम हर सब्जेक्ट के 5 गेस्ट पेपर्स आपको देते हैं और उन्हीं 5 गेस्ट पेपर्स में से आपके पास बोर्ड में सेम टू सेम क्वेश्चंस आते हैं जो आपको आप बोर्ड कर देते हैं बहुत इजी और बहुत ज़्यादा स्कोरिंग। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे करा रहे हैं। हमारी क्लासेस लाइव चलती हैं इवनिंग में और ये लाइव क्लासेस में आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आपको कनेक्ट करते हैं। हमारे टीचर्स का नंबर आपके पास होता है। सो इन केस इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन 24/7 कभी भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हो हमारी टीम के साथ। इसी के साथ साथ मैं आपको करियर काउंसलिंग सेशंस भी गाइड करता हूं कि 10th के बाद आपको कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहिए डिपेंडिंग अपॉन योर एप्टीट्यूड, डिपेंडिंग अपॉन योर पर्सनालिटी, योर बेंड ऑफ माइंड, आपको किस फील्ड में जाना चाहिए, किस स्ट्रीम को ज्वाइन करना चाहिए ताकि आप अपने ड्रीम कॉलेजेस या ड्रीम कोर्सेज को फुलफिल कर पाओ। सो ये सारी चीजें मैं आपको करा रहा हूं सिर्फ 9,999 रुपए में, जिसमें मैं पूरा अप टू बोर्ड एग्जामिनेशन सारी क्लासेस चलेंगी सारे सब्जेक्ट्स की और आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी टेंशन नहीं लेनी है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। अगर आपको इसमें किसी को भी कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई क्वेरी है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। 9871945522 दिस इज द नंबर। आप इस पे कॉल करके अपनी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स कम बैक टू जीएस, अपना यही शेयर्स एंड डिविडेंड्स। क्या कह रहा है शेयर्स एंड डिविडेंड्स में? तो देखिए अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको दिखा रहा हूँ, बहुत सारे फॉर्मूले मैं याद नहीं कराऊंगा, सिर्फ 2 फॉर्मूले याद कराऊंगा, पूरा चैप्टर हो जाएगा। वेयर एज यूट्यूब पे जितने भी टीचर्स देखेंगे वो सारे फॉर्मूले याद करा रहे हैं, अलग अलग चीजें बता रहे हैं ना, 2 फॉर्मूले याद करो सब हो जाएगा। ठीक, नाउ अब सम इन्वेस्टेड हम कैसे निकालेंगे? सम इन्वेस्टेड का मतलब है कितना पैसा हमने इन्वेस्ट किया है मार्केट में शेयर्स को परचेज करने के लिए। ये हम कैसे निकाल सकते हैं? तो भाई ये तो कॉमन सेंस की बात है। जितने शेयर्स हमने खरीदे इनटू जितने की वैल्यू है उस शेयर की मार्केट में। सो लेट्स से महेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड के आपने 10 शेयर्स खरीदे, मार्केट वैल्यू आज की डेट में हमारे शेयर्स की अगर ₹20 है तो आपने कितना रुपए इन्वेस्ट कर दिया? 10 × 20 दैट इज इक्वल्स टू 200 रुपए आपने हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिए। तो ऐसे तो निकालेंगे भाई। कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे और मार्केट वैल्यू उसकी क्या है। भाई जितने की मार्केट वैल्यू होगी उससे नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करा दो तो तुम्हारा इन्वेस्टमेंट पता चल जाएगा कि कितने के शेयर्स तुमने खरीदे। बहुत कॉमन सी चीज है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बेसिक लॉजिक है जो आपके दिमाग से लगा सकते हो। राइट नाउ इफ द शेयर्स आर अवेलेबल एट पार, तो एट पार का मतलब मैंने बताया था, एट पार का मतलब होता है जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के बराबर हो। बिलो पार का मतलब है मार्केट वैल्यू कम हो नॉमिनल वैल्यू से। अबव पार का मतलब है जब मार्केट वैल्यू ज्यादा हो गई नॉमिनल वैल्यू से। 3 चीजें आपको बता दी, ये 3 चीजें आपने समझ ली, बहुत बढ़िया। अब नंबर ऑफ शेयर्स बॉट कैसे निकाल सकते हैं? तो टोटल पैसा जितना आपने इन्वेस्ट कर दिया डिवाइडेड बाई
वैल्यू ऑफ वन शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो इससे आप क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बॉट। अब इसके लिए कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, इसी फॉर्मूले से आ गया है भाई। देखिए अब मान लीजिए अगर हमको पता है कि सम इन्वेस्टेड, हमने 200 रुपए इन्वेस्ट किए, ठीक, हमारे जो मार्केट वैल्यू है शेयर की वो 20 रुपए है, तो हमने कितने शेयर्स खरीदे, तो ये कितने शेयर्स खरीदे हम कैसे निकाल सकते हैं। सो एन नंबर ऑफ शेयर्स इस 20 से डिवाइड कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे भाई। तो यहाँ पे वही चीज लिख ली है, एन इज इक्वल्स टू, ये नंबर ऑफ शेयर्स बॉट इज इक्वल्स टू सम इन्वेस्टेड अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। तो ये बस घुमा फिरा के 10-10 फॉर्मूले अलग अलग दिख रहे हैं, ये कुछ है नहीं, ये एक ही फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया। बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया मार्केट में डिवाइडेड बाई एक शेयर का प्राइस से उसको डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ शेयर्स आपको पता चल जाएंगे कि कितने नंबर ऑफ शेयर्स आपने परचेज किए। देन also number of shares bought is equal to total dividend from these share upon dividend on वन शेयर। तो भाई ये भी बहुत सही तरीका है कि टोटल डिविडेंड आपको कितना मिला। सो अगर आपने लेट्स से 10 शेयर्स खरीदे, आपने 10 शेयर खरीदे कितने रुपए के, 20 रुपए के, डिविडेंड 10% पे मिल रहा है, तो 200 का 10% आपको डिविडेंड मिलेगा। 200 का 10% कितना हो गया, 20 रुपए हो गया, यानी आपको टोटल डिविडेंड कितने का मिला, टोटल डिविडेंड मिला 20 रुपए का। अब एक शेयर पे डिविडेंड कितना मिल रहा है, तो 200 शेयर, 200 रुपए पे आपको 10% डिविडेंड मिला, कितना मिला, 20 रुपए। तो एक शेयर का डिविडेंड कितना हो जाएगा, एक शेयर की कॉस्ट थी 20 रुपए, 20 का 10% निकालोगे तो 2 रुपए हो जाएगा। अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दोगे तो देखिए फिर से क्या मिल गया आपको, 10 के बराबर आ गया, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे आपने, 10 खरीदे। मतलब वही तरीका है समझाने का, इधर उधर आपको ये सब कुछ नहीं समझना है, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा कहीं अप्लाई नहीं होगा, डायरेक्ट लॉजिक लगेगा और काम हो जाएगा। तो बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सम इन्वेस्टेड कितना होता है, नंबर ऑफ शेयर जितने खरीदे और उसकी मार्केट वैल्यू जो है आज, उसको मल्टीप्लाई कर लो, आपको सम इन्वेस्टेड पता चल जाएगा। ठीक, बाकी ये सब फर्जी है, करने की जरूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, टोटल डिविडेंड अर्न। अब ये वाला जो फॉर्मूला है ये है भाई सबसे ज्यादा जबरदस्त फॉर्मूला, जो हर जगह आपको लगेगा ही लगेगा, ये याद ही करना है आपको। क्या कह रहा है, टोटल डिविडेंड अर्न्ड। टोटल डिविडेंड अर्न मतलब जो कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है, जब आपने शेयर्स खरीदे तो आपको कितने डिविडेंड मिले, कितना कंपनी ने आपको प्रॉफिट शेयर किया, दैट इज नोन एज टोटल डिविडेंड अर्न। ये जो टोटल डिविडेंड अर्न है, हम इसी को इनकम भी बोल सकते हैं हमारी, कि हमने शेयर्स खरीदे, हमको कंपनी ने जितने पैसे वापस किए, यानी जितना प्रॉफिट शेयरिंग हमारे साथ किया वही हमारी इनकम भी होगी। तो आप इसको इनकम भी बोल सकते हो, टोटल डिविडेंड अर्न भी बोल सकते हो। सो ये किसके बराबर होते हैं, सो टोटल डिविडेंड अर्न विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने खरीदे कंपनी के, इनटू डिविडेंड हमेशा किस वैल्यू पे निकालते हैं, नॉमिनल वैल्यू पे निकालते हैं या फेस वैल्यू पे निकालते हैं, तो इनटू रेट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड का रेट कंपनी ने कितना प्रॉमिस किया। सो लेट्स से महेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने आपको 10% का डिविडेंड प्रॉमिस किया, तो डिविडेंड का रेट कितना हो गया, 10%, इनटू एनवी मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू ऑफ शेयर। समझ में आया। सो अगर लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपने महेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में, MCPL में, महेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड में आपने लेट्स से 10 शेयर्स खरीदे, एक शेयर की कॉस्ट थी, वन शेयर की जो कॉस्ट थी वो थी लेट्स से एट ₹20, ठीक, और जो डिविडेंड हमने आपको प्रॉमिस किया, डिविडेंड हाँ डिविडेंड जो हमने आपको प्रॉमिस किया, लेट्स से वो 10% का किया, तो आपको कितनी इनकम हुई या आपने कितना डिविडेंड कमाया, ये कैसे निकालेंगे। सो इसको निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स 10 है, एक शेयर की वैल्यू कितनी थी, ₹20। ये ₹20 क्या है, ये मार्केट वैल्यू नहीं है, ये क्या है, ये नॉमिनल वैल्यू है, मतलब जिस प्राइस पे हमने शेयर लॉन्च किया था। आपको कंफ्यूजन हटाने के लिए इसको 10 रुपए कर देते हैं, एग्जाम्पल के फॉर्म में ही चल रहे हैं। सो लेट्स से हमने 10 रुपए में लॉन्च किया था हमारा शेयर, आज की तारीख में उस शेयर की वैल्यू 20 रुपए है, लेकिन हम 20 रुपए के हिसाब से डिविडेंड नहीं निकालेंगे, हम 10 रुपए के हिसाब से ही डिविडेंड निकालेंगे। डिविडेंड हमेशा मार्केट वैल्यूज पे नहीं निकलेगा, हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे निकलेगा या फेस वैल्यू पे निकलेगा, राइट। तो नॉमिनल वैल्यू 10 रुपए था, तो 10 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, 10 इंटू डिविडेंड का परसेंट कितना हो गया, 10%। तो यहां से अगर हम निकालेंगे तो हमको कितना डिविडेंड मिल जाएगा, 10 रुपए डिविडेंड मिलेगा। मतलब कंपनी ने, महेश्वरी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड ने अपने प्रॉफिट से हमको 10 रुपए शेयर किया, यही हमारी इनकम हो गई, यही हमारा डिविडेंड हो गया। ये अगर आपको याद हो गया तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसी फॉर्मूले को आपको तन मन धन से अपने मन में लगाना है, ठीक।
उसके बाद रिटर्न परसेंट, रिटर्न परसेंट मतलब आपको कितना रिटर्न मिला। तो कितना रिटर्न मिला कैसे निकालोगे भाई, जितना प्रॉफिट हुआ अपॉन जितना इन्वेस्ट किया था इनटू 100। सो जितना प्रॉफिट हुआ, अब प्रॉफिट हुआ को ये इनकम भी बोल देते हैं, आप लिख लीजिए जितना प्रॉफिट हुआ या जितना पैसा हमने कमाया, ये वाली जो चीज हमने निकाली डिविडेंड जो हमने अर्न किया, डिवाइडेड बाय जितना पैसा हमने लगाया इनटू 100%। इससे हमको क्या मिल जाएगा, रिटर्न परसेंट मिल जाएगा कि हमारी इनकम परसेंटेज कितनी है या रिटर्न परसेंट कितना है या प्रॉफिट परसेंट कितना है, एक ही बात है। ठीक, फॉर अ शेयर होल्डर इनकम या रिटर्न या प्रॉफिट, ये तीनों चीजें एक ही होती हैं। तो अगर आपसे इनकम पूछ ले या रिटर्न पूछ ले या प्रॉफिट पूछ ले, तीनों ही चीजों में आपको यही निकालना है, यही फॉर्मूला लगाना है, बस एक ही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू डिविडेंड पेड बाय द कंपनी। तो यही जो डिविडेंड पेड बाय द कंपनी है वही हमारा प्रॉफिट है, वही हमारी इनकम है, वही हमारा रिटर्न है। सो कुछ भी आ जाए मतलब जो डिविडेंड हमने लिया वो उसी के बराबर है। ठीक, ये आ गई यहां से चीज। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे ये देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कैलकुलेट द मनी रिक्वायर्ड टू बाय 350, 350 क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स, कंफ्यूज मत होइएगा, 350 रुपीज 20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹7। सो ₹20 शेयर का मतलब क्या हुआ, ₹20 शेयर का मतलब हुआ ये जो ₹20 है ये इसकी नॉमिनल वैल्यू है या फेस वैल्यू है, या 20 रुपीज पे ये मार्केट में लॉन्च किया गया था, लेकिन आज की डेट में ये प्रीमियम पे मिल रहा है। कितने के प्रीमियम पे मिल रहा है, 7 रुपीज के प्रीमियम पे मिल रहा है। सो प्रीमियम का मतलब क्या है, प्रीमियम का मतलब है अबव पार। अबव पार का मतलब है कि जब मार्केट में ये लॉन्च किया गया था तो इसकी नॉमिनल वैल्यू कितनी थी, इसकी नॉमिनल वैल्यू थी ₹20। आज ये 7 रुपीज प्रीमियम पे बिक रहा है, मतलब आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, सो आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू है 20 प्लस 7 रुपीज का प्रीमियम यानी 27 रुपीज। सो मार्केट वैल्यू आज की डेट में इसकी कितनी है, 27 रुपए। अब हमने कितने शेयर्स खरीदे हैं, नंबर ऑफ शेयर्स हमने कितने परचेस किए हैं, सो नंबर ऑफ शेयर्स हमको शुरुआत में ही दे दिया 350 के बराबर, राइट। तो इस हिसाब से द मनी रिक्वायर्ड टू बाय, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हमारा कितना हो गया, इन्वेस्टमेंट, सो इन्वेस्टमेंट कितना हो गया हमारा, इन्वेस्टमेंट हो गया 27 इंटू 350 रुपीज। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, सो ये हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया, इतना पैसा हमने लगाया 350 शेयर्स को खरीदने में, जिसकी नॉमिनल वैल्यू 20 रुपए थे और वो 7 रुपीज प्रीमियम पे मिल रहा था, मतलब 27 रुपए में मार्केट में मिल रहा था, अपनी नॉमिनल वैल्यू से 7 रुपए ज्यादा पे मिल रहा था, राइट। सेकेंड पार्ट देखिए क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है 275 शेयर्स, ये 275 क्या हो गए, ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स, ₹60 शेयर्स मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया नॉमिनल वैल्यू एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10। अब डिस्काउंट ऑफ ₹10 का मतलब क्या है कि 60 रुपए के लॉन्च हुए थे, अब 10 रुपए के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, मतलब 10 रुपए कम में मिल रहे हैं, मतलब अब आज की डेट पे, सो नॉमिनल वैल्यू इसकी थी ₹60, लेकिन आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, सो आज की डेट में इसकी मार्केट वैल्यू हो गई 60 माइनस 10, 10 रुपए डिस्काउंट पे मिल रहा है, मतलब कितने की, 50 रुपीज की। कितने शेयर्स हमने खरीदे, सो नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने परचेस किए वो थे 275। सो इस हिसाब से हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, सो हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया या जो मनी हमने यहाँ पे लगाया दैट इज 275 इंटू 50 रुपीज, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा विल बी योर फाइनल आंसर। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा, ठीक। समझाना मेरा काम है, समझना आपका काम है, कैलकुलेशन करना भी आपका काम है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट भी सेम टू सेम वैसे ही है, क्या कह रहा है, 50 शेयर्स एट ₹40 शेयर्स कोटेड एट ₹38.50, कोटेड एट ₹38.50 मतलब ये 38.50 क्या है, इसकी मार्केट वैल्यू, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 50, तो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, सो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 38.50 इंटू 50, ये आ जाएगा टोटल इसका इन्वेस्टमेंट। तो ये तीनों पार्ट्स आई होप आपको क्लियर हो गए हैं। प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे आते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राखी इन्वेस्टेड ₹12,500 इन शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 6% डिविडेंड पर एनम।
तो ये जो कंपनी है ये कितना डिविडेंड दे रही है? 6% डिविडेंड दे रही है। डिविडेंड हमेशा किस पे दिया जाता है? नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू पे, याद रखिएगा। इफ शी बॉट ₹50 शेयर्स फॉर ₹62.50, फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। तो कितना इनकम हुआ उसका इन्वेस्टमेंट से, राइट, ये निकालना है। अब यहां पे सबसे पहले आप समझिए, ₹50 का शेयर था जब ये लॉन्च किया गया था, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया इसका नॉमिनल वैल्यू। पेंसिल लेके जो भी क्वेश्चन आप रीड करिए उस क्वेश्चन में लिखते जाइए, जो जो समझ में आ रहा है वो साथ साथ लिखते जाइए कि भाई ये 50 क्या है? नॉमिनल वैल्यू। 62.50 क्या है? मार्केट वैल्यू, मतलब जिस प्राइस पे आज के दिन राखी जी ने ये शेयर खरीदा, वो कितने का खरीदा? 62.50 रुपीस का खरीदा, राइट। टोटल पैसा कितना इन्वेस्ट कर दिया इन्होंने? 12,500 इन्वेस्ट कर दिया। सो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इनटू द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर। अब नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे ये हमको नहीं पता, कोई बात नहीं, इन्वेस्टमेंट तो पता है। इन्वेस्टमेंट कितना है? 12,500 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे नहीं पता, लेकिन एक शेयर की कॉस्ट कितनी है? 62.50। सो यहां से हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं 12,500 डिवाइडेड बाय 62.50। सो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? मैं ये आंसर यहाँ पे आपको डायरेक्टली कैलकुलेट करके बता देता हूँ, ठीक है, ये आप अपने आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कर सकते हैं। सो 12,500 डिवाइडेड बाय 62.60, अरे यार, 12,500 डिवाइडेड बाय 62.50। तो ये आ गया 200 शेयर्स। मतलब यहाँ पे राखी जी ने कितने शेयर्स परचेज किए? 200 शेयर्स परचेज किए, राइट। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि सर आपने नंबर ऑफ शेयर्स क्यों निकाले? हमको तो डायरेक्टली कह रहा है कि फाइंड हर इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट मतलब हमको क्या निकालना है? हमको डिविडेंड निकालना है कि इस कंपनी ने अपने प्रॉफिट का कितना परसेंट रुपीज या कितना रुपए राखी जी के साथ शेयर किया। जो रुपीज राखी जी के साथ शेयर किया, जो प्रॉफिट राखी जी के साथ शेयर किया, वही राखी जी की इनकम है, वही उनका प्रॉफिट है, वही उनका रिटर्न है, राइट। तो डिविडेंड निकालना है हमको यहां से। तो डिविडेंड किसके बराबर होता है? अभी मैंने आपको बताया था, डिविडेंड बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इनटू द नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड का परसेंटेज। तो परसेंटेज ऑफ डिविडेंड ये निकालते हैं, राइट। सो डिविडेंड ही इनकम होती है। सो कह रहा है इनकम कितनी है? सो इनकम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए, तो ये हमने निकाल लिया 200। नॉमिनल वैल्यू कितने प्राइस पे ये लॉन्च किया गया था शेयर? तो ये लॉन्च किया गया था 50 रुपए के हिसाब से। तो 50 इनटू कितने का डिविडेंड पे कर रहे हैं? ये 6% डिविडेंड पे कर रहे हैं कंपनी। यहाँ लिखा हुआ है, हमने सारी वैल्यूज रख ली यहाँ पे। 00 से 00 कट गया, 6 5 5 2 10, तो ये हो जाएगा 600 रुपीज। तो इनकी इनकम कितनी हो गई भाई? इनकी इनकम हो गई टोटल 600 रुपीज की। तो राखी जी ने 600 रुपए प्रॉफिट कमाए, 600 रुपए की इनकम हो गई, या 600 रुपए इनका रिटर्न था, कुछ भी बोलो, बात एक ही है। फॉर्मूला हर जगह यही लग रहा है। दूसरा फॉर्मूला जो भी लगेगा वो बता रहा हूँ, पहला फॉर्मूला हर जगह यही लग रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं होगी। सो प्लीज अगेन पॉज द वीडियो एंड मेक अ नोट ऑफ दिस। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिविडेंड due at the end of a year on 250 shares of ₹50 each if the half yearly dividend is 4% of the value of the share। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द डिविडेंड ड्यू एट द एंड ऑफ अ ईयर ऑन 250 शेयर्स। तो ये 250 क्या है? ये 250 आपको दिए हैं नंबर ऑफ शेयर्स, n मान लीजिए, ₹50 ईच। ये 50 क्या हो गई? इसकी नॉमिनल वैल्यू हो गई। इफ द हाफ ईयरली डिविडेंड इज 4%, हाफ ईयरली डिविडेंड कितना है? 4%। अब देखिए, हाफ ईयरली डिविडेंड इज 4%। अगर हाफ ईयरली मतलब आधे साल का डिविडेंड 4% है, लेकिन हम आधे साल का थोड़ी ना निकालते इनकम, हम पूरे साल का निकालते हैं। सो अगर हाफ ईयरली का डिविडेंड 4% है तो फुल ईयर डिविडेंड कितना आ जाएगा भाई? 4% का डबल, दैट इज 8%। तो 8% पर एनम डिविडेंड दे रही है कंपनी, राइट। अब हमको डिविडेंड निकालना है, निकाल लो भाई। एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, बस याद करना है। डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द नॉमिनल वैल्यू इनटू
डिविडेंड परसेंट जितना भी हुआ। नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए 250, नॉमिनल वैल्यू कितनी थी शेयर की 50, डिविडेंड आ गया 8%। सो इसको कैंसिल करेंगे, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया। 25 इंटू 5, 25 इंटू 5 या 8 5 जा 40, 40 25 इंटू 4 ये हो गया 100, तो ये हो गया ₹1000। सो 1000 रुपए का डिविडेंड कमाया किसने, इन्होंने, जो भी दे रहा था। ठीक है, सो कह रहा था फाइंड द डिविडेंड या फाइंड द क्या कह रहा था, फाइंड द डिविडेंड। हाँ, तो डिविडेंड ड्यू कितना हो गया ₹1000। अगेन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, a man bought 500 shares each of face value rupees 10 for a certain business concern, and during the first year after purchase receives rupees 400 as dividend on his shares. Find the rate of dividend on the shares. अब देखिए rate of dividend निकाल रहा है, so rate of dividend निकालने के लिए कुछ भी नहीं करना, एक ही फॉर्मूला याद किया था उसी से सब हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 500, वैल्यू कितनी है यानी नॉमिनल वैल्यू कितनी है ₹10, ठीक है, एंड डिविडेंड कितना इसने कमाया 400 रुपए का। फॉर्मूला लगा देते हैं, सो फॉर्मूला लगाएंगे डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू द नॉमिनल वैल्यू इनटू डिविडेंड परसेंट। सो डिविडेंड कितना कमाया 400 रुपए, नंबर ऑफ कितने शेयर्स खरीदे 500, नॉमिनल वैल्यू कितनी 10 रुपीज, डिविडेंड परसेंट हमको नहीं पता तो हमने इसको मान लिया D/100। भाई यही तो निकालना है कितने परसेंट डिविडेंड था। सो हमने इसको डिविडेंड परसेंट मान लिया कि हमको नहीं पता D% था, लेट से D। तो यहाँ पे अगर आप एक स्टेटमेंट लिखना चाहें, लेट द डिविडेंड परसेंट बी D, राइट। सो D% हो गया यहाँ से, सो एक जीरो से एक जीरो गया, या दो जीरो से यार दोनों जीरो चले गए। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 5 इंटू 10 50, सो 400 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल्स टू D। जीरो से जीरो काटा 8 टाइम्स गया, सो डिविडेंड कितना आ गया, ये आ गया 8% डिविडेंड। बस डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, आंसर आएगा, दिमाग नहीं लगाना है। बहुत इजी चैप्टर है, बिना दिमाग लगाए हो जाता है, बस आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए ये डिविडेंड वाला, दैट्स इट। अगर ये आता है तो सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुकुल इन्वेस्ट ₹9000 इन अ कंपनी, तो ये इसका इन्वेस्टमेंट हो गया, राइट। पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 6% पर एनम, ये डिविडेंड परसेंट हो गया। When a share of face value मतलब नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू हो गई इसकी 100 रुपीज, स्टैंड्स एट ₹150, तो ये 150 क्या हो गया मार्केट वैल्यू, मतलब 100 रुपए का लॉन्च हुआ था, आज की मार्केट वैल्यू 150 रुपए है इसकी। व्हाट इज हिज एनुअल इनकम इफ ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर्स एट ₹200 ईच, व्हाट इज हिज गेन इन दिस ट्रांजैक्शन। सो ये बढ़िया क्वेश्चन हो गया, इसमें थोड़ा सा और चीजें पूछ ली, बस घुमा फिरा के वही सारी चीजें। सो 9000 रुपए इन्वेस्ट किए इन्होंने, और कितने का शेयर पड़ रहा है इनको 150 रुपीज का शेयर पड़ रहा है। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगा के, इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स। सो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इनटू द मार्केट वैल्यू आज की। सो इन्वेस्टमेंट कितने का कर दिया 9000 का कर दिया, ठीक। मार्केट वैल्यू क्या है आज की 150 रुपए, इनटू एन, एन क्या हो गया आपका नंबर ऑफ शेयर्स। तो यहाँ से एन की वैल्यू अगर आप निकालेंगे तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, एन की वैल्यू आ गई 900/15, राइट। सो 15 5 ज़ा 75, 15 6 ज़ा 90, तो इसको अगर कट किया यहाँ से तो ये आ गया 60 शेयर्स। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने परचेज किए, नंबर ऑफ शेयर्स जो हमने परचेज किए भाई ने, मुकुल ने, वो कितने परचेज किए 60 शेयर्स परचेज किए, राइट। कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं है। क्या निकालना है, कह रहा है व्हाट इज हिज एनुअल इनकम। अगेन एनुअल इनकम बोल दे, रिटर्न बोल दे, प्रॉफिट बोल दे, या डिविडेंड बोल दे, बात एक ही है। मतलब एनुअल इनकम निकालना है मतलब डिविडेंड निकालना है, तो टेंशन की बात नहीं है, डिविडेंड निकाल लेते हैं। डिविडेंड किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज इनटू नॉमिनल वैल्यू विच इज 100 रुपीज इनटू रेट ऑफ परसेंट ऑफ डिविडेंड, तो 6% डिविडेंड दे रहा है, तो 6% से किया, 00 से 00 गया, 6 6 ज़ा 36, सो ये आ गया ₹360। सो ये 360 क्या आ गया, 360 आ गई मुकुल की एनुअल इनकम जो उसको डिविडेंड से मिला, ठीक है, क्लियर है। आगे देखिए, कह रहा है इफ ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर एट ₹200 ईच, ठीक, व्हाट इज हिज गेन इन दिस ट्रांजैक्शन। तो इस टोटल ट्रांजैक्शन में उसका गेन कितना होगा, राइट। अच्छा, अब कह रहा है
इफ ही सेल्स 50% ऑफ हिज शेयर, मतलब टोटल शेयर कितने थे, 60 शेयर्स थे, तो अब शेयर्स कितने बेच रहा है, 30 शेयर्स। तो इफ या मनी रिसीव्ड by selling 30 shares at rupees 200 will be equal to 30 into 200, so ये कितना आ जाएगा, 6000 रुपीज। भाई 30 को 200 से मल्टीप्लाई कर लोगे, 30 शेयर बेच रहा है, 200 रुपए का एक शेयर है, तो 30 शेयर की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 30 इंटू 3 2 6 और 1000, तो 6000 रुपीज के शेयर्स इसने बेच दिए, राइट। ठीक, मनी रिसीव्ड बाय सेलिंग दिस शेयर्स, तो ये 6000 रुपए बेच दिए। ठीक, टोटल पैसा इसने कितना इन्वेस्ट किया था, टोटल पैसा इसने जो इन्वेस्ट किया था वो 9000 रुपए किया था, और 9000 के बाद 360 रुपए का इसको प्रॉफिट हो गया। ठीक, राइट, और उसमें से 6000 रुपए इसको वापस मिल गए, कितने मिल गए, 6000 रुपए वापस मिल गए। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, व्हाट इज हिज गेन इन दिस ट्रांजैक्शन, तो इस ट्रांजैक्शन में उसका गेन कितना है, किस ट्रांजैक्शन में, ये सेकंड वाले ट्रांजैक्शन में कितना गेन हुआ उसको, राइट। अच्छा जी, अब ये देखो 60 शेयर्स जब उसने खरीदे तो उसको डिविडेंड मिला कितने का, 360 रुपीज का। अगर 360 रुपीज का डिविडेंड उसको 60 शेयर्स पे मिला, तो 30 शेयर्स पे उसको कितना डिविडेंड मिला होगा, भाई इसका आधा। 30 शेयर्स पे इसने 180 रुपीज कमाए, ठीक, और 30 शेयर्स इसने बेच दिए कितने के, 6000 रुपए के। 30 शेयर्स खरीदे कितने के थे, ये निकाल लेते हैं। सो इन्वेस्टमेंट ऑन 30 शेयर्स एट रुपीज 150 पर शेयर, तो अगर 30 शेयर 150 के खरीदे तो टोटल इसने कितने रुपीस इन्वेस्ट किए, सो टोटल इसने 4500 रुपए इन्वेस्ट किए, राइट। सो 30 शेयर्स इसने 150 रुपए के हिसाब से शेयर खरीदे थे, 30 शेयर्स इसने कितने के खरीदे, 4500 के। अब बेच कितने दिए, 6000 के, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसको, या गेन या प्रॉफिट कितना हुआ, सो गेन या प्रॉफिट हो गया इसको टोटल जितना पैसा इसके पास आया माइनस जितना पैसा इसने 30 शेयर को खरीदने में लगाया था, तो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया ₹1500। सो दैट मीन्स इसको 1500 रुपए का गेन हुआ जब इसने 30 शेयर खरीदे 150 रुपए के हिसाब से और बेच दिए 200 रुपए के हिसाब से, तो इसको टोटल गेन कितना हुआ इस ट्रांजैक्शन में, 1500 रुपीज का टोटल गेन हुआ। अगेन प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन वील मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन। इसको प्लीज नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मैन वांट्स टू बाय 62 शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स हो गए 62, अवेलेबल एट ₹132, पार वैल्यू बीइंग ₹100। मतलब ये हो गया आपकी नॉमिनल वैल्यू, 132 हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। कह रहा है हाउ मच विल ही हैव टू इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाता है, नंबर ऑफ शेयर्स परचेज दैट इज 62 इनटू द मार्केट वैल्यू दैट इज 132। सो इसको अगर अपन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा, देख लेते हैं। सो ये आ जाएगा 132 इंटू 62 दैट इज इक्वल्स टू 8184 रुपीज। सो रुपीज 8184 का इसने इन्वेस्टमेंट कर दिया, राइट। नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द डिविडेंड इज 7%, व्हाट विल बी हिज एनुअल इनकम। सो एनुअल इनकम मतलब डिविडेंड निकालना है बेसिकली। सो डिविडेंड किसके बराबर होता है, सो फिर से देख लीजिए वही एक फॉर्मूला, डिविडेंड बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू द नॉमिनल वैल्यू। सो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज 62 हैं, डिविडेंड परसेंट कितना दिया हुआ है 7.5%, नॉमिनल वैल्यू कितनी दी है 100 रुपीज, तो 100 से ये 100 कट गया, 7.5 इंटू 62 करेंगे। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 62 इंटू 7.5, सो दिस इज इक्वल्स टू 465। सो रुपीज 465 का इसको क्या हो गया, 465 का इसको डिविडेंड मिल गया, मतलब इसकी इनकम कितनी हो गई 465 रुपीज, राइट। नाउ the third part says if he wants to increase his annual income by ₹150, how many extra shares should he buy। अगर उसको अपनी इनकम 150 रुपए बढ़ानी है तो उसको कितने शेयर्स एक्स्ट्रा लेने होंगे। ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। अगर उसकी अपनी इनकम 150 रुपए बनानी है तो अभी तक उसकी इनकम कितनी थी 465, तो 465 इनकम हुई कब, जब उसने कितने शेयर्स खरीदे 62 शेयर्स खरीदे। अगर डिविडेंड आप बढ़ा दीजिए, मतलब अगर वो 150 रुपए इनकम बढ़ाना चाहता है, तो 150 रुपए इनकम बढ़ाना चाहता है मतलब न्यू इनकम कितनी करना चाहता है, वो न्यू इनकम करना चाहता है वो 465
प्लस 150, तो कितना हो जाएगा 6 5 13 4 2 6 635 रुपीज। तो अगर अब वो अपनी इनकम 635 रुपीज करना चाहता है तो उसको कितने एक्स्ट्रा शेयर्स खरीदने पड़ेंगे? सो डिविडेंड कितना करना चाहता है 635, राइट? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे ये निकाल लेते हैं। तो यहां पे इसी फॉर्मूले में फिर से हमने डिविडेंड की जगह अब 635 रख दिया। नंबर ऑफ शेयर्स अब हमको नहीं पता, 7.5% के हिसाब से मिल रहे हैं और नॉमिनल वैल्यू 100 रुपीज है। सो यहाँ से कैंसिल हो गया। सो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 635 डिवाइडेड बाई 7.5। तो करके देख लेते हैं 635 डिवाइडेड बाई 7.5। सो 635 डिवाइडेड बाई 7.5, ये आप अपने आप कर लीजिएगा, कैलकुलेशन नॉर्मल कैलकुलेशन है, पेन पेपर पे कर सकते हैं। ये क्या हो गया, कुछ तो गड़बड़ आ गया। 635 डिवाइडेड बाई 7.5, 8.47, ये तो कुछ गड़बड़ आ गया, पूरी तरीके से नहीं जा रहा है। करके देख लेते हैं। पॉइंट हटाया, ज़ीरो लगाया, 5 से कैंसिल किया, 5 15 टाइम्स से 75, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 7 टाइम्स 0, फिर 3 से 3 7 2 9 और 1 10, 3 से नहीं जाएगा 5 से ही जाएगा, 5 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स, 5 5 टाइम्स 25 4। सो 254 अपॉन 3, 5 4 9 9 2 11, 254 बाय 3। इफ ही वॉन्ट्स टू इंक्रीज हिज एनुअल इनकम बाय ₹150, ठीक है, हाउ मेनी एक्स्ट्रा शेयर्स शुड ही बाय? तो एनुअल इनकम वो 150 रुपये बढ़ाना चाह रहा है, ठीक है। 6 6 12, अच्छा यहाँ पे कैलकुलेशन गलत की है, 6 6 12 12, ये हो जाएगा 11, राइट, 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 615, ये कैलकुलेशन गलत कर दी थी इसीलिए गलत आया था यहाँ पे। सो यहाँ पे हमको रखना है 615 इज इक्वल टू दिस। सो n की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 615 डिवाइडेड बाय 7.5। तो 615 डिवाइडेड बाय 7.5 करते हैं, 615 डिवाइडेड बाय 7.5, तो ये आ गया, देखिए 82, सही आ गया। अब 82 शेयर्स जब वो खरीदेगा तब उसको प्रॉफिट, तब उसको कितने की इनकम होगी 615 रुपए की। सो कितने शेयर्स एक्स्ट्रा खरीदने पड़ेंगे, हाउ मेनी शेयर्स शुड ही बाई? सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी परचेज्ड will be equal to 82 minus 62, that is equals to 20 shares। तो 20 शेयर्स उसको और खरीदने पड़ेंगे अगर उसको कितने का डिविडेंड बढ़ाना है अपना, अगर उसको एनुअल इनकम बढ़ानी है 150 रुपए की। कितने की बढ़ानी है? 150 रुपए की। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ठीक, तो कोई भी अलग फॉर्मूला याद नहीं करना, बस एक ही फॉर्मूले से बार बार एक ही सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a company with 4000 shares, so number of shares 4000 हो गए, of nominal value of ₹110, यानी इतने पे लॉन्च हुआ था, each declares an annual dividend of 15%, ठीक है। calculate the total amount of dividend paid by the company, so total amount of dividend paid by the company किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा number of shares that is 4000 into nominal value 110 into percentage, कितना परसेंट है? 15%, राइट। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा, 00 से 00 चला गया तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं, 15 इंटू 40 इंटू 110, कितना आ गया ये? 66,000 रुपीज़। सो डिविडेंड कितने का मिल गया भाई? 66,000 का मिल गया। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर निकाला, ठीक है। द एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड्स 88 शेयर्स इन द कंपनी। अब एनुअल इनकम शाहरुख की कितनी होगी जिसके पास 88 शेयर्स हैं? तो भाई यही फॉर्मूला फिर से लगा देना है। तो अब 88 शेयर्स है ना, तो 88 शेयर्स इंटू 110 नॉमिनल वैल्यू इंटू 15%। सो यहाँ किया 00 से 00 गया, 5 से किया 5 3 टाइम्स, 5 से किया 2 टाइम्स, 2 से काटा 44 टाइम्स, ठीक। तो 33 इंटू 44 कर लेते हैं, 33 इंटू 44 कितना आ जाएगा? 33 इंटू 44 इज इक्वल्स टू 1452। सो ये आ गया ₹1452। ये सेकंड पार्ट का आ गया। सेम फॉर्मूला रखा, फिर से वही चीज़ें लगाई। थर्ड क्या कह रहा है? इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर।
इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, अगर उसको 15% की जगह कितना मिल जाए, 10% मिल जाए ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर। तो ईच शेयर की प्राइस कितनी हुई जितने में शाहरुख ने दी, ठीक है, ईच शेयर की प्राइस कितनी हुई। तो देखिए अब इस चीज को निकालने के लिए एक और फॉर्मूला, जो दो फॉर्मूले बताए थे, एक फॉर्मूला मैंने आपको अभी बताया, दूसरा फॉर्मूला जो यहां पे लगने वाला है उससे आपके सारे क्वेश्चंस बचे हुए सॉल्व हो जाएंगे। वो दूसरा फॉर्मूला क्या है, वो दूसरा फॉर्मूला है नॉमिनल वैल्यू डिविडेंड परसेंट of nominal value is equals to profit percent of market value। सो ये एक और फॉर्मूला है, बस ये फॉर्मूला दूसरा फॉर्मूला है, ये दूसरे फॉर्मूले से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो पहला फॉर्मूला डिविडेंड वाला था, दूसरा फॉर्मूला ये, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिए, हो जाएगा। क्या कह रहा है, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद हो गया तो और कुछ नहीं करना है। सो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड परसेंट कितना था, 15%, राइट। नॉमिनल वैल्यू कितना था शेयर का, नॉमिनल वैल्यू 110 रुपए। प्रॉफिट परसेंट कितना है यहाँ पे, इफ ही रिसीव 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, सो 10% प्रॉफिट परसेंट हो गया, यानी 10/100 इंटू द मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू हमको पता नहीं है, तो वही तो कह रहा है, फाइंड द प्राइस शाहरुख पेड फॉर ईच शेयर, कितने का उसको पड़ा ये निकालना है, राइट। यानी मार्केट वैल्यू हमको निकालनी है, तो मार्केट वैल्यू हमने यहाँ पे रख ली। अब देखिए 100 से ये वाला 100 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये वाला कैंसिल हो गया, 15 इंटू 11, तो ये आ गया 15, कितना आ गया 165। सो नो मार्केट वैल्यू जितना शाहरुख ने पे किया एक शेयर के लिए, वो कितना पे किया, ₹165। सो 165 रुपीज शाहरुख ने पे किया इस टोटल शेयर्स को खरीदने के लिए, 10% उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो ये फॉर्मूला अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो आज की डेट में जो आपको प्रॉफिट परसेंट होगा वो मार्केट वैल्यू पे ही तो होगा भाई, जितना मार्केट वैल्यू थी उसी के हिसाब से तो आपने खरीदा, तो उसी के हिसाब से आपको प्रॉफिट परसेंट होगा। और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू, क्योंकि डिविडेंड किस पे निकाला जाता है, नॉमिनल वैल्यू पे निकाला जाता है। तो ये एक फॉर्मूला है, बस ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिए, पूरा चैप्टर हो गया। और कोई फॉर्मूला याद करने की, कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला लगेगा ही नहीं। चलिए अब ये देखिए क्वेश्चन। सो कह रहा है, अ मैन बाइज ₹80 शेयर इन अ कंपनी which pays 20% dividend. He buys the share at such a price that his profit is 16% on his investment. At what price did he buy the share? ठीक, क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा है मैन बाइज अ ₹80 शेयर इन अ कंपनी, 80 रुपीज का नॉमिनल वैल्यू है, ये नॉमिनल वैल्यू है शेयर का, विच पेज 20% डिविडेंड, डिविडेंड परसेंट भी दिया 20%। ही बाइज द शेयर एट सच अ प्राइस, कितने पे खरीदा पता नहीं, इट एट सच अ प्राइस मतलब मार्केट वैल्यू निकालनी है, एट सच अ प्राइस दैट हिज प्रॉफिट इज 16%। एट व्हाट प्राइस डिड ही बाय द शेयर, अगेन वही फॉर्मूला लग जाएगा, क्या, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। सो डिविडेंड परसेंट कितना है 20%, नॉमिनल वैल्यू कितना है ₹80, प्रॉफिट परसेंट कितना है 16%, मार्केट वैल्यू कितना है यही तो निकालना है सर, यही तो नहीं पता, तो मार्केट वैल्यू को मार्केट वैल्यू छोड़ दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 00 से 00 कट गया, ये 16 नीचे आ जाएगा यहाँ पे, राइट। तो मार्केट वैल्यू कितनी आ जाएगी, मार्केट वैल्यू 16 यहाँ नीचे आ गया, इधर आ गया। सो 4 से कैंसिल किया, 4 4 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 4 20 टाइम्स, 20 इंटू 5 100। सो मार्केट वैल्यू कितने की आ गई, मार्केट वैल्यू आ गई ₹100। मतलब उस बंदे ने कितने के शेयर खरीदा, उस बंदे ने मार्केट वैल्यू 100 रुपीज का वो वाला शेयर खरीदा। सो आई होप अगेन दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, क्लियर हो गया। चलिए और क्वेश्चंस कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Ajay owns rupees 560 owns 560 shares, the number of shares हो गए 560, the face value of each share is ₹25, face value मतलब nominal value, the company declares a dividend of 9%, so dividend percent दिया हुआ है यहाँ पे, calculate the dividend that Ajay will pay, तो Ajay will get dividend कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 560 number of shares into nominal value into the percent 9/100। तो 25 से कैंसिल किया, 4 टाइम्स, 4 से कैंसिल किया, 4 1 जा 4 0, सो 14, ये हो जाएगा 1 2 सॉरी 1260,
सो ₹1260। क्लियर है? 1260 रुपए का उसको डिविडेंड मिला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, आंसर आया। नेक्स्ट कह रहा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इफ अजय हैड पेड ₹30 फॉर ईच शेयर। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन हिज इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉफिट परसेंट निकालना है। अगर अजय ने कितना पे किया? 30 फॉर ईच शेयर। सो मार्केट वैल्यू कितने का खरीदा? 30 रुपए का खरीदा। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या? डिविडेंड परसेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू विल बी इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्जिनल मार्केट वैल्यू। सो डिविडेंड परसेंट कितना है? 29% था। 9% ऑफ 25 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट यानी P अपॉन 100 ऑफ मार्जिनल वैल्यू दैट इज मार्केट वैल्यू दैट इज ₹30। ठीक, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, इसको इधर ले जाएंगे, P की वैल्यू हो जाएगी, P विल बी इक्वल टू 9 इंटू 25 अपॉन 30। सो 3 से कैंसिल किया, 3 टाइम्स 10 टाइम्स, ठीक, ये आ जाएगा 7.5%। सो प्रॉफिट परसेंट या रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया इसका? रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले या प्रॉफिट परसेंट बोले एक ही बात है। ये किसके बराबर आ गया? ये आ गया 7.5% के बराबर। क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। अगेन मेक अ नोट ऑफ दिस एंड देन विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। पूरा चैप्टर खत्म हो गया है, वैसे इस चैप्टर में कुछ बचा नहीं है, बस जो क्वेश्चंस है मैं आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करा दे रहा हूं ताकि हर टाइप का क्वेश्चन आप कर ले जाओ। ठीक, हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट इन ₹80 शेयर सेलिंग एट ₹75? ये हो गई इसकी नॉमिनल वैल्यू, ये हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। टू ऑब्टेन एन एनुअल इनकम ऑफ ₹1080 इफ द डिविडेंड डिक्लेयर्स इज 15%। तो डिविडेंड परसेंट हो गया ये, और डिविडेंड की वैल्यू हो गई 1080। अगेन एक ही फॉर्मूला लगाना है, वही याद रखना है। सो डिविडेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू dividend percent that is 15% into the nominal value that is ₹80। how much should a man invest? कितना इन्वेस्ट करना चाहिए? तो कितना इन्वेस्ट करना चाहिए इससे पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल कितने शेयर्स खरीदने चाहिए अगर उसको 1080 की इनकम हो रही है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं यहाँ से। सो नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमने क्या किया? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 5 से काटा, 5 2s are 5, 3 टाइम्स, 2 से काटा 4 टाइम्स, 12 हो गया। ठीक, सो n की वैल्यू कितनी हो गई? 1080 अपॉन 12, 12 से काटा, ये कितना आ गया? 90 आ गया। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 90। मतलब 1080 का इनकम क्रिएट करने के लिए 90 शेयर्स उसके पास होने चाहिए। अब पूछ रहा है हाउ मच शुड अ मैन इन्वेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। सो इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होता है? इन्वेस्टमेंट बराबर होता है नंबर ऑफ शेयर्स इनटू एक शेयर की वैल्यू। एक शेयर कितने का खरीदा उसने? एक शेयर उसने खरीदा मार्केट वैल्यू 75 के हिसाब से। सो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 9 5 जा 45, 4 9 7 जा 63, 67, तो ₹6750। सो कितने की इन्वेस्टमेंट कर दी उस आदमी ने? 6750 रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर दी इस पर्टिकुलर शेयर को खरीदने के लिए। I hope this is clear to each and every one of you. Again, make a note of this and we'll be moving to the next set of questions. Next question क्या कह रहा है देखिए। Next question कह रहा है a dividend of 9% was declared on ₹100 share, यानी ये हो गया nominal value, ₹100 share हो गई इसकी nominal value, selling at a certain price। selling at a certain price मतलब market value हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता। Okay, इफ द रेट ऑफ रिटर्न इज 7.5%, रेट ऑफ रिटर्न का मतलब समझ रहे हो? प्रॉफिट परसेंट। सो कहीं पे भी रेट ऑफ रिटर्न आ जाए, प्रॉफिट परसेंट आ जाए, एक ही चीज है, टेंशन नहीं लेना, वही फॉर्मूला। कैलकुलेट द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो भाई कौन सा फॉर्मूला? सेकंड वाला फॉर्मूला लग जाएगा। मार्केट वैल्यू निकालने के लिए क्या निकालने हैं? डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। सो डिविडेंड परसेंट कितना था यहाँ पे? डिविडेंड परसेंट ऑफ 9%। सो 9% of nominal value is equals to profit परसेंट कितना है? 7.5%। मार्केट वैल्यू हमको नहीं पता, यही हमको निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। 00 से 00 कट गया, 7.5 को इधर भेज दो, सो ये हो गया 900 अपॉन 7.5, पॉइंट हटाया, 0 लगाया। सो 25 से अगर कैंसिल किया, सो ये हो गया, लेट्स से इसको लिख लिया 90 इंटू 100, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 75 से कैंसिल किया, 25 3 टाइम्स, 25 4 टाइम्स, 3 से कैंसिल किया 30 टाइम्स, 4 3 ज़ा 12। सो ये कितना आ गया? 120। 120 क्या आ गई?
मार्केट वैल्यू आ गया किसके बराबर, 120 के बराबर। तो पहले पार्ट में कह रहा था द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर, तो मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 120 रुपीज। सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ 630। ठीक है, अगर एनुअल डिविडेंड 630 का चाहिए तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो वही वाला पहला वाला फॉर्मूला। तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू गेट अ डिविडेंड ऑफ 630, डिविडेंड है 630 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स हमको नहीं पता कितने हैं, इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी 100 रुपीज़ का शेयर है, और ये है 9% पे दे रहा है। ठीक, सो इससे इसको काटा, 9 से काटा, 9 से कितना चला गया, 9 7 जा 70। सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 70, तो 70 शेयर्स उसको खरीदने पड़ेंगे अगर उसको एनुअल इनकम चाहिए कितने की, 630 रुपए की। अब 70 शेयर्स की प्राइस क्या होगी, ये इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। सो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू 70 नंबर ऑफ शेयर्स इनटू प्राइस ऑफ ईच शेयर। कितने का खरीद रहा भाई, ये मार्केट वैल्यू कितनी थी 120 रुपए, तो 120 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा 8400 रुपीज। सो 8400 रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे 630 रुपए कमाने के लिए। ये है इसका फाइनल आंसर। आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट, कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है, 12% रुपीज 100 शेयर एट 120 और 8% रुपीज 100 शेयर एट 90। ओके, इनमें से कौन सी बेटर इन्वेस्टमेंट है ये आपको बताना है। ठीक, सो बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है, 12% रुपीज 100 का शेयर एट 120, ये ज्यादा बेटर है। ठीक, या 8% रुपीज 100 शेयर एट 90। अब देखिए इसमें समझिएगा, इसमें दो केसेस हैं। पहला केस क्या है, 12% रुपीज 100 शेयर एट 120, ये पहला केस है। दूसरा केस है 8% रुपीज 100 शेयर्स एट 90। अब इसका मतलब क्या हुआ ये समझते हैं सबसे पहले। सो 12% क्या हो गया, 12% का मतलब हो गया आपका डिविडेंड का परसेंट। ठीक, 12% रुपीज 100 शेयर, ये क्या हो गई नॉमिनल वैल्यू, ये क्या हो गई मार्केट वैल्यू। 8% मतलब अगेन सेकेंड कंडीशन के हिसाब से ये हो गया डिविडेंड का परसेंट। 100 रुपीज हो गई इसकी नॉमिनल वैल्यू और 90 रुपीज हो गई इसकी मार्केट वैल्यू। क्लियर है, किसमें ज्यादा परसेंट, किसमें विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट। बेटर इन्वेस्टमेंट क्या होगा, जिसमें प्रॉफिट ज्यादा हो, या प्रॉफिट परसेंट जिसमें ज्यादा हो वो बेटर इन्वेस्टमेंट होगा। यस राइट, तो हम यहां से अगर वही वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या, डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। तो केस वन के हिसाब से चलते हैं, अगर केस वन के हिसाब से तो डिविडेंड परसेंट कितना है 12% ऑफ नॉमिनल वैल्यू दैट इज 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट, हमको नहीं पता, प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, ऑफ एमवी मार्केट वैल्यू कितनी है 120। सो प्रॉफिट परसेंट अगर यहाँ से निकालेंगे 00 से 00 चला गया, सो यहाँ से प्रॉफिट परसेंट कितना आ जाएगा। सो प्रॉफिट अगर हम यहाँ से निकालें तो 12/120 इंटू प्रॉफिट परसेंट मतलब अपॉन 100 होगा अगर प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट अपॉन 100%, 100 इधर भेज दीजिए तो यहाँ से प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ से कितना निकल आएगा, प्रॉफिट परसेंट आ गया यहाँ से 10%। प्रॉफिट परसेंट कितना हो गया 10%, केस के हिसाब से, केस वन के हिसाब से। अब केस टू के हिसाब से भी प्रॉफिट परसेंट निकाल लेते हैं, अगेन सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। सो डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। सो यहाँ पे डिविडेंड परसेंट है 8/100 इंटू एनवी है 100 इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ एमवी। एमवी कितना है यहाँ पे 90। ठीक है, सो यहाँ पे 00 से 00 कट गया, सो ये हो गया 8/90 इंटू 100% इज इक्वल्स टू प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालेंगे 0 से 0 कटा, ठीक, ये आ जाएगा 80/9। सो 80/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 9 जार 81, 8 पॉइंट समथिंग आएगा राइट। 8 करेंगे 9 8 जार 72, 80 आ जाएगा 8.89%। ठीक, सो यहाँ पे 8.89% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है। कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है भाई, डेफिनेटली ये वाला बेटर इन्वेस्टमेंट है, इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल रहा है राइट। तो प्रॉफिट परसेंट की बात से हमने यहाँ पे निकाल लिया कि कौन सा इन्वेस्टमेंट बेटर इन्वेस्टमेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं, सो प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस राइट। चलिए नए क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नया क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
अ मैन सेल्स 60 रुपीज, एक मिनट नीचे कर लेते हैं इसको थोड़ा सा, हाँ ओके। सो अ मैन सेल्स 60, नंबर ऑफ शेयर 60 हो गए, रुपीज 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी, सो ये होगी नॉमिनल वैल्यू, रुपीज 15 शेयर्स ऑफ अ कंपनी पेइंग 12% डिविडेंड at rupees 21 each and invest the proceeds। अब इसका मतलब समझिएगा, इन्वेस्ट द प्रोसीड्स का मतलब है कि जो यहां से पैसा मिल रहा है उसको इन्वेस्ट कर दे रहा है, ठीक है। इन रुपीज 6 शेयर्स of another company at rupees 9 each, find his change in income if the second company pays a dividend of 8%। ठीक है, चेंज इन इनकम निकालना है, मतलब क्या कर रहा है वो, पहले वो 60 शेयर्स खरीद रहा है जिसकी नॉमिनल वैल्यू 15 रुपीज है, आज की मार्केट वैल्यू 21 रुपए है, और जो कंपनी डिविडेंड दे रही है 12% का, उससे उसकी इनकम निकाल ली जाए। ठीक, फिर ये उसी पैसे को, जिस पैसे को इसने इसमें लगाया, ये वही पैसे को वहां से निकाल के, ठीक, इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, प्रोसीड्स का मतलब है जितना पैसा इसने यहां से कमाया, इसने ये पैसा कहां लगा दिया, यहां लगा दिया दूसरी कंपनी में जिसका मार्केट वैल्यू दिया है, नॉमिनल वैल्यू दिया है, डिविडेंड परसेंट दिया है, तो कह रहा है फाइंड इज चेंज इन इनकम, इनकम में कितना चेंज हुआ ये निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकम फ्रॉम द फर्स्ट कंपनी निकाल लें, इनकम फ्रॉम फर्स्ट कंपनी। अब इनकम फ्रॉम फर्स्ट कंपनी मतलब फिर वही डिविडेंड, पहली कंपनी कितना दे रही है, तो डिविडेंड कितना दे रही है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 60 इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की, इस शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 15 रुपीज इनटू डिविडेंड परसेंट कितना है 12%। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 2 टाइम्स, 5 3 टाइम्स, 2 से कैंसिल किया, 2 3 टाइम्स, 3 3 ज़ा 9, 9 इंटू 12 108। सो यहाँ से रुपीज़ 108 रुपये इसको डिविडेंड मिला फ्रॉम फर्स्ट कंपनी। ये क्लियर हो गया होगा सबको, राइट। अब नेक्स्ट देखिए, एंड इन्वेस्ट्स द प्रोसीड्स, अ मैन सेल्स रुपीज 60 रुपीज 15 शेयर्स। ठीक है, तो 60 शेयर उसने सेल किए, जब सेल किए होंगे तो नॉमिनल वैल्यू के हिसाब से तो सेल नहीं किए होंगे, किसके हिसाब से सेल किए होंगे, मार्केट वैल्यू के हिसाब से सेल किए होंगे। तो उसको जो पैसा मिला, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग, अमाउंट रिसीव्ड आफ्टर सेलिंग 60 shares at rupees 21 each will be equal to what, 60 into 21, 6 1 6, 6 2 12, रुपीज 1260। इतना पैसा उसको मिला 60 शेयर्स को बेचने के लिए, जो उसने मार्केट वैल्यू 21 के हिसाब से बेचा होगा, तो 1260 रुपए उसको मिला। अब यही 1260 रुपए एंड इन्वेस्ट द प्रोसीड्स, इन्वेस्ट द प्रोसीड्स मतलब यही जो पैसा 1260 रुपए उसको मिला शेयर बेच के, वो उसने इन्वेस्ट कर दिया दूसरी कंपनी में। अब दूसरी कंपनी में अगर इन्वेस्ट किया तो सबसे पहले तो निकालो कितने शेयर्स खरीदे उसने। ठीक, सो नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड इन सेकेंड कंपनी, ये कितने का हो जाएगा, तो 1260 रुपए इन्वेस्ट किए और एक शेयर कितने का खरीदा, एक शेयर इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, द सेकेंड कंपनी मार्केट वैल्यू है 9 रुपीज ईच। ठीक, सो 9 रुपीज ईच, एक शेयर की वैल्यू 9 रुपए, टोटल 1260 रुपए खर्च कर दिए। तो कितने रुपए भाई ने कमाए यहाँ से, कितने शेयर्स खरीदे भाई ने यहाँ से, सो इसको अगर कैंसिल किया जाए, सो 3 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 3 2 टाइम्स 0, फिर 3 से कैंसिल करो, 3 1 टाइम इज 3 140। सो इसने कितने शेयर्स खरीदे, टोटल 140 शेयर्स खरीद लिए। ठीक, 140 शेयर्स खरीद लिए, बहुत अच्छी बात है। सो नंबर ऑफ शेयर्स 140 हो गए। अब इनकम फ्रॉम सेकंड कंपनी निकाल लेते हैं। सो इनकम फ्रॉम सेकंड कंपनी, तो सेकंड कंपनी से इनकम कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स इज 140 इंटू मार्केट वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू कितनी है शेयर की 6 रुपीज इंटू कितना परसेंट दे रहे हैं, 8% पे दे रहे हैं, तो 8%। ठीक, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल किया, 2 4 टाइम्स 2 5 टाइम्स, इसको अगर मल्टीप्लाई कर लें कितना आ जाएगा, सो 6 इंटू 4 इंटू 14, 6 4 24 इंटू 14, 24 into 14 divided by 5, 24 into 14 divided by 5, so this is 67.2। so ये आ गया 67.2 रुपीज़। सो यहाँ से इसकी इनकम कितनी हो रही है 67.2, वहाँ पे इसकी इनकम कितनी हो रही थी 108, तो चेंज इन इनकम कितना हो जाएगा 108 माइनस 67.2
दैट इज इक्वल्स टू 40.8। तो चेंज इन इनकम is equals to 108 minus 67.2, that is equals to 40.8 रुपीस। सो 40.8 रुपीस का चेंज आया। चेंज भी जो आया वो कैसा आया? चेंज भी जो आया वो अच्छा चेंज नहीं आया, पहले ज्यादा कमा रहा था बाद में कम कमाने लगा, तो नेगेटिव चेंज आया। नेगेटिव चेंज आया मतलब डिक्रीज हो गई उसकी इनकम। ये नेगेटिव साइन क्या डिनोट करेगा? कि इनकम डिक्रीज हो गई, पहले बढ़नी चाहिए थी, यहाँ घट गई, दूसरे इन्वेस्टमेंट करके इनकम घट गई। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन थोड़े से और बेहतरीन होते जा रहे हैं, मज़ेदार होते जा रहे हैं, पर टेंशन नहीं लेना है। आपने ये सारे क्वेश्चंस कर लिए तो पूरा चैप्टर हो गया, बस खत्म, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। मिस्टर राम गोपाल इन्वेस्टेड ₹8,000 in 7% ₹100 शेयर्स, नॉमिनल वैल्यू हो गई इसकी, एट 80 मतलब ये हो गई मार्केट वैल्यू। आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट ₹75 ईच एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड in 18% ₹25 shares at ₹41. Find his dividend for the first year। तो डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर निकाल लेते हैं भाई। डिविडेंड फॉर द फर्स्ट ईयर, नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे मिस्टर गोपाल जी ने? सो कितने शेयर्स खरीदे टोटल? इन्होंने 80 रुपए के शेयर खरीदे। सो टोटल शेयर्स कितने खरीदे? नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट कितना है 8,000 का, डिवाइडेड बाय एक शेयर की कीमत कितनी है 80 रुपीज़। ठीक, तो ये 100 शेयर्स इन्होंने यहाँ से खरीदे। नंबर ऑफ शेयर्स अगर 100 खरीदे तो यहाँ से अब हम इनका डिविडेंड निकाल सकते हैं। फर्स्ट ईयर का डिविडेंड फर्स्ट ईयर का कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू नॉमिनल वैल्यू 100 इंटू 7%। ठीक, तो ये हो गया ₹700। तो पहले साल का डिविडेंड कितना हो गया? 700 रुपये। बहुत बढ़िया, ठीक है। हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में क्या कह रहा है? सेकेंड ईयर में कह रहा है आफ्टर अ ईयर ही सोल्ड दीज शेयर्स एट ₹75। कितने शेयर्स थे टोटल? 100 शेयर्स थे। कितने के बेचे? सो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग 100 shares at ₹75 each will be equal to ₹7,500। भाई एक शेयर 75 का बेचा, 100 शेयर बेचे, 7500 रुपए के बेच दिए। ठीक, 7500 रुपए के तो शेयर्स बेच दिए, प्लस इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इंक्लूडिंग हिज डिविडेंड। डिविडेंड भी तो जो था वो भी इसमें जोड़ दिया। तो डिविडेंड कितना कमाया भाई ने? 700 रुपए डिविडेंड कमाया। ठीक, तो अमाउंट रिसीव्ड बाय सेलिंग द शेयर्स, अमाउंट रिसीव्ड इन टोटल का मतलब है बेचने पे और डिविडेंड मिला के दोनों को ऐड कर दीजिए। तो डिविडेंड कितना आता है? 700 और ऐड कर दीजिए इसमें, तो ये कितना आ जाएगा? 8200। सो कितने रुपीस के इन्होंने बेच दिए टोटल? इनको बेचने के बाद कितने रुपए मिले? 8200। नाउ इस 8200 को इन्होंने क्या किया? ही इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, बचा हुआ 8200 इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया किसमें? 18% डिविडेंड जो 25 रुपए का शेयर था जो 41 का मिल रहा था। तो ये नॉमिनल वैल्यू हो गई और ये हो गई इनकी मार्केट वैल्यू। ठीक, तो कह रहा है सेकेंड ईयर में इनकी इनकम कितनी रही होगी? तो 8200 रुपए इन्वेस्ट किए, कितने शेयर्स खरीदे पहले ये निकाल लेते हैं। सो अगेन नंबर ऑफ शेयर्स परचेज विल बी इक्वल टू 8200 रुपीज के शेयर खरीदे। एक शेयर की कीमत कितनी है? 41। सो यहाँ से कितने शेयर्स खरीद लिए? 200 शेयर्स खरीद लिए। अगर 200 शेयर्स खरीदे तो एनुअल इनकम कितनी हो जाएगी? एनुअल इनकम हो जाएगी टोटल शेयर्स इन्होंने जितने खरीदे इनटू डिविडेंड परसेंट कितना दे रहा है भाई? 18% दे रहा है, राइट, इनटू नॉमिनल वैल्यू कितनी है इसकी? 25 रुपीज़ पर शेयर। सो 25 के हिसाब से, सो 25 से कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया, 450 टाइम्स आया, 18 5 सो 18 5 900। सो कितना हो गया यहाँ से? 900 रुपीज़ आ गया, राइट। कितना आ गया? 900 रुपीज़। 50 इंटू 18 900 रुपीज़। हाँ, तो हिज एनुअल इनकम इन द सेकेंड ईयर कितनी हो गई? 900 रुपीज़ हो गई। अब क्या कह रहा है? द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न ऑन हिज ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट में कितना इनको परसेंटेज इंक्रीज हुआ रिटर्न में। ठीक, अच्छा जी।
पहले इन्होंने 700 रुपये कमाया, ठीक है। फर्स्ट ईयर में इनकी इनकम कितनी थी? फर्स्ट ईयर में इनकी इनकम थी 700। सेकेंड ईयर में इनकम कितनी हो गई? 900। कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज रिटर्न, राइट। तो परसेंटेज इंक्रीज इन द रिटर्न कैसे निकालेंगे? परसेंटेज इंक्रीज इन रिटर्न विल बी इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज। तो इंक्रीज कितना हुआ? 900, बाद में हुआ, पहले कितना था? 700 अपॉन टोटल इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना किया था इन्होंने? 8000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था। सो ओरिजिनल वैल्यू 8000 इंटू 100, इतने का इनको परसेंटेज इंक्रीज हुआ रिटर्न का। तो 200 अपॉन 8000 इंटू 100, तो 8000 से ये काटा 200 अपॉन 80, सो 200 अपॉन 80, तो ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल किया, 4 5 टाइम्स 4 2 टाइम्स 2.5%। सो 2.5% का इनको टोटल परसेंटेज इंक्रीज हुआ इन हिज रिटर्न। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। ये सबको क्लियर हो गया होगा, राइट। चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है। सो ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये अभी तक का सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था जिसमें घुमा फिरा के पूछ रहे थे। देखो घूमना फिरना कुछ नहीं है, वही दो फॉर्मूले जो हर जगह याद रखने हैं। डिविडेंड निकालने का, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू द नॉमिनल वैल्यू। दूसरा डिविडेंड परसेंट ऑफ नॉमिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रॉफिट परसेंट ऑफ मार्केट वैल्यू। बस ये दो शेयर्स अगर आपको, दो फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो ये पूरे के पूरे क्वेश्चंस आप आराम से कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है Ashok and Sandeep invest rupees 18,000 each in buying shares of two different companies। ठीक है, दो लोग हैं, इसके लिए थोड़ा सा चार्ट बना के दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक है अशोक और एक है संदीप, ठीक है। रुपीज़ 18,000 ईच, तो अशोक भी 18,000 रुपये लगाते हैं, संदीप जी भी 18,000 रुपये लगाते हैं, ठीक है। बाइंग शेयर्स ऑफ टू डिफरेंट कंपनीज, अशोक बाई 7.5%, इनका 7.5% है, ₹100 शेयर एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। सो नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, मार्केट वैल्यू है डिस्काउंट ऑफ 20 रुपीज़। डिस्काउंट ऑफ 20% मतलब 100 का 20% कम कर दो तो उतना डिस्काउंट हो गया, मार्केट वैल्यू हो गई 80 रुपीज़, ठीक है। वेयर एज संदीप बाइज ₹50 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, राइट। सो नॉमिनल वैल्यू हो गई इसकी 50 रुपीज़ और मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। तो 50 का 20% निकालो, कितना आ जाएगा? 5 2 10 रुपीज़, राइट। 10 रुपीज़ बढ़ा के, यानी मार्केट वैल्यू कितनी होगी उसकी? 60 रुपीज़, ठीक। इफ बोथ रिसीव इक्वल डिविडेंड एट द एंड ऑफ द ईयर फाइंड द रेट ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड बाय संदीप। तो संदीप का रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है, इनका डिविडेंड परसेंट पता है, इसका हमको डिविडेंड परसेंट निकालना है, ठीक भाई। बहुत आसानी सी चीज़ है, कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले डिविडेंड परसेंट निकालने के लिए या डिविडेंड निकालने के लिए अगर दोनों का डिविडेंड बराबर है यानी दोनों का डिविडेंड इक्वेट कर दे। अब दोनों के डिविडेंड को निकालने के लिए सबसे पहले आपको अशोक के कितने परचेस किए, संदीप ने कितने शेयर्स परचेस किए, ये निकालने पड़ेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ शेयर्स परचेस्ड बाय अशोक। सो अशोक ने कितने शेयर्स परचेज किए? 18,000 रुपये लगाए और मार्केट वैल्यू थी 80 रुपीज़ के हिसाब से। सो ये ज़ीरो गया, 1800 डिवाइडेड बाई 8, 1800 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो ये आ गया 225, ठीक। सिमिलरली नंबर ऑफ शेयर्स परचेज्ड बाई संदीप, सो दिस विल बी इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई 60। सो 0 से 0 गए, 300 आ गए यहाँ पे। सो इन्होंने नंबर ऑफ शेयर्स जो परचेज किए वो 225 नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए, इन्होंने जो नंबर ऑफ शेयर्स परचेज किए वो 300 परचेज किए, राइट। ये सबसे पहले हमने निकाल लिया कि कितने शेयर्स परचेज किए। अब हम इसका भी डिविडेंड निकाल लें, इसका डिविडेंड निकाल लें, दोनों को इक्वेट कर दे तो D% संदीप का आ जाएगा। तो डिविडेंड अशोक को कितना मिला? तो अशोक ने नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे 225 इनटू इनका परसेंटेज था 7.5% और इनकी नॉमिनल वैल्यू थी ₹100 और दिस इज इक्वल्स टू, क्योंकि सेम डिविडेंड दोनों को मिला तो उसी का डिविडेंड उसके बराबर है संदीप का। सो डिविडेंड परसेंट आपको पता नहीं, D/100% कर लिया हमने यहाँ से, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स 300 हो गए, इनटू मार्केट नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई? नॉमिनल वैल्यू हो गई 50 के बराबर, राइट। अब यहाँ से हमको इस D की वैल्यू निकालनी है तो D की वैल्यू निकाल लेते हैं भाई। ये 100 से ये 100 कैंसिल हो गया, राइट। ये 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए,
3 से इसको कैंसिल किया तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 15.2.5 हो गया यहाँ से। ठीक, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ ज़ीरो लगाया। ठीक, नहीं, यहाँ से पॉइंट हटाया, यहाँ नीचे ज़ीरो लगाया। ठीक है, फिर 25 से काटा 50 को, ये 2 टाइम्स आया। फिर 2 से काटा इसको, ये आ गया 112.5। ठीक, तो यहाँ पे D परसेंट जो आ गया वो कितना आ गया, ये आ गया 11.25%। ख़त्म, बस कैलकुलेशन ही थी, दोनों को इक्वेट कर दिया, आंसर आ गया। तो यहाँ पे संदीप ने कितने परसेंट पे इसको डिविडेंड मिल रहा है, 11.25% पे। दैट इज द फाइनल आंसर, राइट। सो भाई बहुत मेहनत लगती है ये वीडियोस बनाने के लिए, एक कॉन्टिन्यूएशन में पूरा वीडियो बना रहा हूं और अभी हो गए हैं 1 घंटा 30 मिनट। सो 1.5 घंटे से लगातार बोले जा रहा हूं, समझाए जा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं। सो भाई वीडियो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर कर देना, थोड़ा सा सपोर्ट कर दो भाई। 10th के लिए इतने अच्छा कंटेंट ले आऊँगा, ICSE क्लास 10th के लिए इतना अच्छा कंटेंट ले आऊँगा कि आपको कहीं और पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी और पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका भाई आपका पूरा साथ देगा बोर्ड एग्जामिनेशन तक, और सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कराएंगे और बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कराएंगे। चाहे स्कूल में कैसी भी पढ़ाई हो रही हो, चाहे ऑफलाइन सेंटर में कैसी भी पढ़ाई हो रही हो, भाई आपका पूरी हेल्प करेगा 100% लाने के लिए। आपको करियर बताएगा, कौन कौन से करियर्स हैं, क्या क्या करना है 10th के बाद, कौन से सब्जेक्ट्स लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। सिर्फ JEE नीट ही नहीं है दुनिया में, उसको छोड़ के और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में शायद आपको नहीं पता होगा। आपको अगर पता चल जाएगा 10th के बाद तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कैसी पढ़ाई हुई इस पर्टिकुलर क्लास से। चलिए और क्वेश्चंस देख लेते हैं थोड़े से। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जॉन हैड 1000 शेयर्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, एक कंपनी के 1000 शेयर्स थे विद अ फेस वैल्यू ऑफ ₹40, यानी ये हो गई मार्जिनल नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू बोल लो या नॉमिनल वैल्यू बोल लो, ₹40 एंड पेइंग 8% डिविडेंड। ही सोल्ड सम ऑफ दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, कुछ शेयर्स को 10% डिस्काउंट पे बेच दिया, एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स इन ₹20 शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 50% एंड पेइंग 12% डिविडेंड। If the change in his income is ₹192, find the number of shares sold by John. Now this is the most खतरनाक टाइप का क्वेश्चन जो यहाँ से बन सकता है। ठीक, क्या कह रहा है फिर से देखिए, जॉन के पास 1000 शेयर थे, इसमें से उसने कुछ शेयर बेच दिए, ठीक, जिनकी फेस वैल्यू थी ₹40 और वो 8% का डिविडेंड दे रहे थे। ही सोल्ड सम ऑफ दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, सम ऑफ दी शेयर्स को 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया। 10% के डिस्काउंट पे बेच दिया मतलब ₹40 का बिक रहा था, इस पे 10% डिस्काउंट कर दिया, 10% कम कर दिया, ₹4 कम कर दिया, ₹36 का बेच दिया एक्स शेयर्स। ठीक है, डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, और जो उसने पैसा कमाया उसको इन्वेस्ट कर दिया ₹20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। तो ₹20 की जो नॉमिनल वैल्यू थी शेयर की, 50% प्रीमियम पे खरीद लिया। 50% प्रीमियम पे खरीद लिया मतलब 20 का 50% निकालो 10, ₹30 का खरीद लिया, पेइंग 12% डिविडेंड। इफ द चेंज इन हिज इनकम इज 192, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड बाय जॉन। तो हमेशा लास्ट लाइन पढ़ के हमको पता चल जाता है कि क्या लेना है हमको यहाँ पे एक्स वेक्स। तो द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय जॉन, अगर हम इसको एक्स बोल दें, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय जॉन एक्स है रुपीज। ठीक है, नाउ सो यहाँ पे क्या कह रहा है, नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय जॉन अगर एक्स रुपीज है तो जॉन के पास पहले 1000 शेयर्स थे विद अ फेस वैल्यू ऑफ 40 एंड पेइंग 8% डिविडेंड। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले अगर हम डिविडेंड निकाल लें, जॉन को जो मिल रहा था इनिशियली वो कितना मिल रहा था, 1000 शेयर्स 8% के हिसाब से ₹40 NV के हिसाब से, यहाँ से 0000 गए, 8 4 32, ₹3200 इसकी इनिशियल कमा रहा था, ये डिविडेंड इनकम थी इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। नाउ कह रहा है ही सोल्ड सम ऑफ दीज शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। डिस्काउंट ऑफ 10% मतलब सो शेयर्स he sold, so X shares he sold at ₹10% डिस्काउंट, यानी कितने का, 40 का 10% माइनस कर दो, 40 का 10% निकालोगे 4, 40 में 4 माइनस करो कितना आ जाएगा, 36। सो X shares he sold at ₹36। X शेयर, एक शेयर कितने का बेचा, 36 का, तो X शेयर्स टोटल कितने के बेचे, X shares he sold at 36 पर शेयर will be equal to ₹36
एक्स। सो 36x रुपीस के शेयर उसने बेच दिए, क्योंकि x शेयर उसने बेचे, 1000 शेयर थे उसके पास, x शेयर बेच दिए, एक शेयर की कीमत 36 रुपए, तो टोटल शेयर्स की कितने की वैल्यू हो गई इसकी? 36x हो गई। राइट नाउ ही सोल्ड सम ऑफ दी शेयर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड इन्वेस्टेड द प्रोसीड्स, और उसने बचे हुए ये जो 36x है इसको इन्वेस्ट कर दिया किसमें? ₹20 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 50%। सो SP या shares, price of share he purchased later is equals to 20 का 50% इंक्रीज कर दो, तो 20 का 50% इंक्रीज करके कितना आ जाएगा? ₹30 का। यानी एक शेयर उसने 30 रुपए का खरीदा। अगर एक शेयर उसने 30 रुपए का खरीदा, टोटल उसके पास इन्वेस्टमेंट कितना था? 36x। अगर टोटल इन्वेस्टमेंट 36x था, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने खरीदे इसने? यहां से नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल्स टू, सो टोटल इसने कितना इन्वेस्ट किया था? 36x बाई 30, यानी 6/5x। सो नंबर ऑफ शेयर्स इसने जो परचेज किए वो कितने परचेज कर लिए? 6/5x। ठीक, x शेयर्स बेचे और 6/5x शेयर्स खरीद लिए। ठीक, अब ये जो डिविडेंड दे रहा है ये कितना दे रहा है? अब ये डिविडेंड यहां से जो दे रहा है ये कितना दे रहा है? सो डिविडेंड 2 बोल देते हैं इसको, डिविडेंड 2। सो डिविडेंड 2 यहां से कितना मिल रहा है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 6/5x इंटू परसेंट कितना दे रहा है यहाँ पे? 12%। नॉमिनल वैल्यू कितनी है यहाँ पे? ₹20 शेयर, तो 20 के हिसाब से थी। सो 20 से काटा, 5 टाइम्स गया, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 6 इंटू 12, 72x/25। सो ये आ गया यहाँ से ये वाला डिविडेंड, नेक्स्ट वाला डिविडेंड। ठीक, अब ये डिविडेंड 2 आ गया, डिविडेंड 1 है 3200 रुपये। कह रहा है इफ द चेंज इन हिज इनकम इज 192 रुपीज, चेंज इन इनकम कितनी हुई? 192, यानी 72/25x माइनस 3200 इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर आ गया? ये 192 के बराबर आ गया। कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो नंबर ऑफ शेयर्स जॉन ने बेचे, तो कितना आ जाएगा? यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो क्या आएगी x की वैल्यू निकाल के यहां से? अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ी हुई है। क्या गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी ये हुई है कि जो हमने इनिशियल डिविडेंड निकाला ना, ये हमने इनिशियल डिविडेंड 1000 पूरे के पूरे उस पे निकाल लिया, 1000 शेयर्स पे निकाल लिया। लेकिन हम 1000 शेयर की तो बात ही नहीं कर रहे हैं ना। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर सोल्ड बाय जॉन, हम नंबर ऑफ शेयर, एक्स नंबर ऑफ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक्स नंबर ऑफ शेयर को पहले फर्स्ट डिविडेंड कितना आया एक्स नंबर ऑफ शेयर का, और दूसरा जब हमने बेच के कुछ खरीदा, जब ये हमने एक्स नंबर ऑफ शेयर्स बेचे थे, फिर उसके बाद नए शेयर्स खरीदे, तो वो भी एक्स नंबर्स में खरीदे, तो इनका जो डिफरेंस है ये 192 के बराबर है। मतलब यहां पे हम जो कंपेयर कर रहे हैं वो कंपेयर करेंगे एक्स से एक्स को, राइट, 1000 से एक्स को नहीं। तो यहाँ 1000 ना लेके अगर हम एक्स लें और एक्स से इसको सॉल्व करें, तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 3.2x। ये आ गया डिविडेंड 1, ये आ गया डिविडेंड 2। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो किसके बराबर है? 192 के बराबर है, राइट। तो अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ले, 3.2x माइनस 72/25x, दिस इज इक्वल्स टू 192। अब 72/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 72 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल्स टू 2.88। सो ये हो गया 3.2x माइनस 2.88x इज इक्वल्स टू 192। सो x की वैल्यू अगर यहाँ से निकाली जाए तो कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई यहाँ से 600 के बराबर, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो उसने सेल किए वो कितने किए? 600 शेयर्स, राइट। तो यहाँ पे जो डिविडेंड हम निकाल रहे हैं वो भी x नंबर ऑफ शेयर्स का निकाल रहे हैं, क्योंकि जितने शेयर हमने बेचे उतने ही शेयर से तो हमने दोबारा अर्निंग की। नहीं समझ में आया? पहले जितने शेयर हमने बेचे उतने बेचने के बाद उसी हिसाब से तो हमने दूसरे शेयर्स लिए, राइट। तो जितने बेचे उसमें जो हमारी इनकम थी, फिर जितने हमने खरीदे उसमें जो इनकम थी, उनकी इनकम का जो फर्क दिया है, जो डिफरेंस दिया है, वो 192 के बराबर दिया है। यहां से हम इक्वेट करेंगे तो यहां से हमको x की वैल्यू प्राप्त होगी, x की वैल्यू मिलेगी, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, और फिर खत्म करते हैं आज की इस पूरे चैप्टर को, इस क्लास को। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
divide rupees 40,608 into two parts such that if one part is invested, ठीक है, 40,608 रुपए है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करना है. लेट्स से फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट. वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8%, रुपीज 100 शेयर्स एट 8% डिस्काउंट. 8% मार्जिनल नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 100, नॉमिनल वैल्यू है रुपीज 100 एंड मार्केट वैल्यू है डिस्काउंट ऑफ 100 शेयर्स एट 8% डिस्काउंट. 8% डिस्काउंट यानी 92 की मार्केट वैल्यू होगी. द अदर पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 9%, नॉमिनल वैल्यू रुपीज 100, 8% प्रीमियम यानी मार्केट वैल्यू हो गई इसकी 108. ठीक है. द एनुअल इनकम्स फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट्स आर इक्वल. अच्छा, यहाँ से जो इनकम है, यहाँ से जो इनकम है, वो दोनों इक्वल हैं. बताइए टोटल क्या होगा. डिवाइड, इसको डिवाइड करके बताइए. ठीक. सो लेट्स से फर्स्ट पार्ट में हम लोग x रुपीज़ लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और सेकंड पार्ट में कितने इन्वेस्ट करेंगे, तो सेकंड पार्ट में इन्वेस्ट करेंगे 40,608 माइनस x रुपीज़. ये यहाँ पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं. यहाँ का जो डिविडेंड आ रहा है और यहाँ का जो डिविडेंड आ रहा है वो दोनों सेम आ रहे हैं. तो यहाँ का डिविडेंड कितना आ जाएगा भाई. तो देखिए, अगर मार्केट वैल्यू 92 है तो नंबर ऑफ शेयर्स हम यहाँ से कितने खरीद सकते हैं. नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे. टोटल इन्वेस्टमेंट x है और एक शेयर की कॉस्ट मार्केट वैल्यू कितनी है 92. सो ये हो गया x बाई 92. ये होगा यहाँ के नंबर ऑफ शेयर्स. यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स अगर हम निकाल लें तो नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे कितने हो जाएंगे. सो ये हो जाएंगे 40,608 माइनस x अपॉन 108. ये होगा इसके नंबर ऑफ शेयर्स. राइट. अब यहाँ से क्या कहना है, यहाँ का डिविडेंड निकाल लो, यहाँ का डिविडेंड निकाल लो, दोनों को इक्वेट कर लो क्योंकि दोनों की इनकम बराबर है. सो यहाँ का डिविडेंड कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ शेयर्स x बाई 92 इंटू डिविडेंड परसेंट 8 बाई 100 इंटू दी नॉमिनल वैल्यू विच इज़ 100. दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए. सो इसको अलग अलग कर लीजिए. 40,608 अपॉन 108 माइनस x अपॉन 108. तो यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को अलग अलग कर लिया है. दिस अपॉन दिस माइनस x अपॉन दिस. ये हो गया नंबर ऑफ शेयर्स इनटू डिविडेंड परसेंट कितना है 9% और नॉमिनल वैल्यू इसकी भी कितनी है 100. तो ये परसेंट से ये परसेंट ये दोनों कैंसिल आउट हो गए. 40,608 को 108 से डिवाइड करो. 40,608 डिवाइडेड बाई 108 से अगर करेंगे तो कितना आ गया 376. सो यहाँ से आ गया ये 376. ठीक है. सो यहाँ पे बचा 8x अपॉन 92, 8x अपॉन 92, 8x अपॉन 92. राइट. यहाँ पे आ गया प्लस 9x अपॉन 108 इज इक्वल टू 376. सो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे. नीचे कमेंट करके बताइएगा x की वैल्यू क्या आ रही है, नीचे कमेंट करके बताइएगा. ये फाइनल क्वेश्चन है हमारा, बस इसको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके x की वैल्यू बताइएगा. जिसका आंसर सही आया उसको मेरी तरफ से हार्ट, और नेक्स्ट क्लास में उसका नाम सबसे पहले यहाँ पे बोर्ड पे लिख के आपको इन्फॉर्म करूँगा कि कौन कौन से बच्चों का आंसर सही था. सो ये खत्म हो गया पूरा का पूरा शेयर्स एंड डिविडेंड्स का चैप्टर. तो एक बच्चे का मैसेज आया था मेरे पास, उसने कहा था कि सर मुझे शेयर्स एंड डिविडेंड्स नहीं आता, प्लीज़ आप समझा दीजिए, आपका तरीका बहुत अच्छा समझाने का, आपसे समझ में आ जाता है. तो इसी मोहब्बत, इसी प्यार में ये मैंने पूरा समझा दिया है. और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस साल 2025 तक आपका साथ देने वाले हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस की तैयारी कराने वाले हैं ICSE क्लास 10 के सारे स्टूडेंट्स के लिए. दिस इज यश महेश्वरी साइनिंग ऑफ. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद. अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, बाय बाय.